चलो, सो यहां तक क्लियर है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क, पूछ लीजिए अपना सवाल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। 1 अप्रैल के बाद जितनी पॉलिसीज निकलेगी, अगर उन सभी पॉलिसीज का आपके कस्टमर का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो गया ईयरली मोड, तो उसे उस पॉलिसी के ऊपर टैक्स देना होगा। टैक्स की मेच्योरिटी एक तरीके से कहा देखा जाए तो खत्म, ठीक है ना, फिर वो खत्म हो जाए। टैक्स फ्री मेच्योरिटी मोर और लेस खत्म हो जाएगी, पुरानी पॉलिसीज पर लागू रहेगी, नए पर नहीं, ठीक है। चलो, सवाल आपके अगर चैट बॉक्स में पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में हम लोग आपसे बोलने का मौका दें। एसबी इज नॉट क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है एसबी पर भी टैक्स, यस, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्रीमियम हैज टू बी लेस देन 5 लाख, जीएसटी एक्सक्लूड कर, मतलब 5 लाख प्लस जीएसटी एलआईसी ने अलाउ किया, गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और एक बात कहना चाहूंगा, इट्स जस्ट प्रपोज्ड। आपका पैन कार्ड से सब चीज उनको पता है। आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शरद जी एवरीथिंग दे नो, एवरीथिंग अबाउट यू दे नो। आपने कहां कहां पैसे स्पेंड किए, कहां कहां से आपके पास पैसे आए, कितने लोगों ने आपको गूगल पे भी पैसा भेजा है, एवरीथिंग दे हैव द एक्सेस। पुरानी पॉलिसीज इंक्लूड नहीं होंगी। टैक्सेबल लाभ वैल्यू 3 लाख, क्या कहना चाह रहे हैं? टर्म प्लान और लाभ लिया है 5 लाख पर एनम, देन भी लाभ मेच्योरिटी टैक्सेबल लाभ वैल्यू 3 लाख रहेगी, रहेगी रहेगी। टर्म इंश्योरेंस इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ डेथ क्लेम जो है उसके ऊपर नहीं लगेगा। एज दे आर फिलिंग आईटीआर, आईटीआर तो बात की बात है मैडम, यहाँ पे जो एक छोटा सा भी ट्रांजेक्शन होता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है। नोबडी इज गोइंग टू डिडक्ट प्रीमियम। अच्छा, ओके, एटीसी अगर क्लेम किया है वो भी उनको पता है, वो भी उनको पता है। आपका आईटीआर में ही दिखता है ना कि आपने एटीसी क्लेम किया है कि नहीं। रमेश जी पूछने दूंगा ना, एक बार सेशन खत्म हो जाए, ठीक है ना। अभी कैसा होता है, फिर बाकी लोग भी हैंड रेज करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। आई लेट यू स्पीक, ठीक है ना। चलो, अभी के लिए यहां तक यहीं रुकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसको कवर अप करें। सो आज का जो अगला टॉपिक है वो है आप लोगों को प्रोफेशनल एजेंट बनाना, आप लोगों की जर्नी फ्रॉम एजेंट टू एंटरप्रेन्योर लेकर के जाना। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक आईना दिखा रहे हैं। एमडीआरटी का लक्ष्य कितना है? 8,75,500 रुपए का कमीशन, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर कमीशन, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन और बोनस कमीशन मिला करके भी अगर 8,75,500 अगर आप कर लेते हो तो आपका एमडीआरटी हो जाए। सीओटी करना है तो 3 बार एमडीआरटी आपको करना पड़ेगा। टोटल कमीशन अर्न करना पड़ेगा 26,26,500, 26,26,500, 26,26,500, 26,26,500। और टीओटी अगर करना है तो 6 बार एमडीआरटी करने पर आपका टॉप ऑफ द टेबल होता है 52,53,000 रुपए का कमीशन आपको अर्न करना पड़ेगा। 52,53,000, 52,53, 52,53। तो ये आप करते हो तो आपका जो भी लक्ष्य जो आप लेकर के चल रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एमडीआरटी ही कर, बट अगर ये लेकर के चलो तो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज आई ऑलवेज से, कभी भी एक छोटा सपना देखने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, उतनी एनर्जी लगती है जितना कि एक बड़ा सपना देखने के लिए। आपका सपना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दोनों के लिए सपना देखने के लिए सेम एनर्जी। हाँ, उसे अचीव करने के लिए अलग लेवल की एनर्जी लगेगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन सपना छोटा देखो चाहे बड़ा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही स्पेंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि क्या क्या है आपका इस साल का लक्ष्य, क्या है आपका इस साल का लक्ष्य, क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस एमडीआरटी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। 5 टीओटी, क्या बात, बहुत शानदार, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, 5 टाइम टीओटी बनने के इच्छुक हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स रियली, हम लोगों को भी अच्छा लगता है ये चीज देखकर। सीओटी प्लस एमडीआरटी करना मतलब 4 टाइम्स एमडीआरटी यू वांट टू, टोटल अराउंड 35 लाख का कमीशन होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो यार, लक्ष्य ले लेना ना,
उससे लक्ष्य अगर पूरा हो गया होता तो क्या बात। ये लक्ष्य लेने के बाद इसके ऊपर एफर्ट्स डालना पड़ेगा, याद रखिए। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एफर्ट से कुछ नहीं होगा, हर चीज का मिश्रण करना पड़ेगा। आई ऑलवेज से, अगर आपका नॉलेज लेवल यहाँ है, अगर आपका नॉलेज लेवल यहाँ है और आपके कस्टमर का नॉलेज लेवल यहाँ है, तो ये कभी मैचअप नहीं हो रहा है और आपको उस लेवल की पॉलिसी। 5 लाख का अगर प्रीमियम लाना है, 10 लाख का प्रीमियम लाना है, तो आपका नॉलेज लेवल यहाँ होना चाहिए, सामने वाले का पेइंग कैपेसिटी यहाँ होना चाहिए, एंड देन ये मैच होगा, देन ये मैच होगा, एंड देन पॉलिसी। सिंपल सी बात है। अगर आपका नॉलेज लेवल यहाँ है, सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी यहाँ है, तो आपको छोटा प्रीमियम ही मिलेगा। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर आपका नॉलेज क्या है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपका नॉलेज क्या है, देन ओनली आपका सीओटी टीओटी सारी चीजें, ठीक है। और उसके लिए आपको अपने नॉलेज में, अपने सेलिंग स्किल्स में, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स में, आपके प्लान कॉम्बिनेशन में, इन सब में आपको एक्सपर्टीज पानी पड़ेगी, देन ओनली दिस इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि एचएनआईज इन फ्यूचर, जो एनआरआईज है, एचएनआईज है, in future they are not going to buy bigger premium policies because they are not going to get tax, ठीक है। हमारे रिटर्न वैसे ही थोड़े से मॉडरेट, आई एम नॉट गोइंग टू से कम, मॉडरेट है, उसमें भी अगर टैक्स कट जाएगा तो सामने वाले के लिए जो इंटरेस्ट है वो वैसे ही खत्म है। तो अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है मार्च तक इसको इनकैश करने का। तो जो भी लक्ष्य आपने लिया है दिल से लीजिए, 100% दीजिए, और देखिए आपका वो टारगेट पूरा होगा ही। मैंने आपको पहले ही बताया, योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम एन एजेंट टू एडवाइजर, एडवाइजर टू एंटरप्रेन्योर। आप बोलोगे कि मैं एजेंट से एंटरप्रेन्योर तुरंत बन जाऊं, इट इज नेवर गोइंग, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आज आप एक 4-5 लाख रुपए का कमीशन अर्न करने वाले एजेंट है, तो आपको 50 लाख पहुंचने के लिए यू आर गोइंग टू टेक मिनिमम ऑफ 5 years इफ यू आर गोइंग टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तभी ये हो सकता है कि आप एजेंट से, इट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 years टू बिकम एन प्रॉपर एडवाइजर, जो कि प्रोफेशनल एजेंट। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको और 2 या 3 साल का वक्त लगेगा ही लगेगा। दिस इज द टाइम फ्रेम यू नीड टू फॉलो, और इसी चीज के लिए आपको हमेशा एफर्ट करते रहना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर रिजल्ट यू। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो प्रोसेस है, इट इज अ वेरी लेंदी टॉपिक टू कवर, नॉट पॉसिबल टुडे, बट विल कवर अप इन फ्यूचर फॉर श्योर। जो भी बेसिक बेसिक बता सकता हूँ वो बताता हूँ। एजेंट्स जो है, दे डू नॉट मिस आउट देयर एमडीआरटी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आप में से जितने लोगों ने लास्ट ईयर एमडीआरटी करने का लक्ष्य किया था, आप लोगों ने अपने गोल को इन द मंथ ऑफ डिसम्बर नहीं, यू मिस्ड इट आउट इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ। आपने मार्च के महीने में अपना लक्ष्य खोया। आपने पूरे जोशो खरोश के साथ 1 जनवरी को टारगेट लिया कि आपको एमडीआरटी करना, और उसके लिए आपने एफर्ट्स भी डाले। आई कैन अंडरस्टैंड, यू यू गेव योर बेस्ट। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे फिर आप मार्केट में जाते हो, जहां फिर कस्टमर की मार पड़ने लगती है, ऑब्जेक्शन आने चालू हो जाते हैं, आप बाकी सर्विसिंग एस्पेक्ट्स में बिजी हो जाते हो, सो यू स्टार्ट मिसिंग आउट व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है ना। सो यू डू नॉट मिस योर एमडीआरटी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, मोस्ट ऑफ यू मिसेस इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ। सो मार्च तक खत्म नहीं होने देना, इसको दिसंबर तक खींचना है, बिकॉज यू डू नॉट नो, आपको नहीं पता है कौन सा कस्टमर पैसा लेके आपका इंतजार कर रहा है जिससे कि आपका एमडीआरटी हो जाए। सो इस साल इस मौके को नहीं गवाना। दे ऑल्सो मिस आउट बिकॉज दे डू नॉट थिंक दे कैन, यू कैन, यू ऑल डोंट। आप लोग मिस आउट इसलिए भी कर जाते हो क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाए, और जैसे ही आपने ये चीज बोला, आपका दिमाग जो है वो आपको 101 बहाने बना करके देगा कि क्यों आप एमडीआरटी नहीं कर सकते, या क्यों आपसे इस साल भी एमडीआरटी। यू आस्क योर माइंड, जो भी चीज आप अपने दिमाग से पूछते हो उसके पास उसका जवाब होता है। यू व्हेनेवर यू आस्क कि मुझसे मुझसे नहीं हो पाएगा, या व्हेनेवर यू टेल अपने माइंड को कि मुझसे इस साल नहीं हो पाएगा, he gives you 5 to 10 different excuses why you cannot do it. Now instead of doing it, ये इसकी जगह अगर आप इसी क्वेश्चन को रिफ्रेश करो इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा एमडीआरटी हो जाए, योर ब्रेन इज गोइंग टू गिव यू, योर माइंड इज गोइंग टू गिव यू 5 to 10 डिफरेंट आइडियाज जिससे कि आपका एमडीआरटी हो जाए। यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। जब आप नेगेटिव पूछते हो तो आपको नेगेटिव जवाब मिलता है हाँ या ना? Does this kind of thing happens to you?
जितने बार भी आप नेगेटिव कोई भी सवाल पूछते हो आपको नेगेटिव जवाब मिलता है हाँ की। आप अभी पूछो अपने दिमाग से कि क्या मुझसे इस साल का एमडीआरटी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप देखिएगा कि आपका माइंड आपको बता देगा। अगर आप पॉजिटिव है तो आपका माइंड बताएगा बिल्कुल हो पाएगा, अगर आप नेगेटिव है तो आपका दिमाग आपको बताएगा नहीं हो। प्रणीत जी आप ये जो ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं, विच ग्रुप लिंक इज दिस? आनंद सर ये अपने साथ है? ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है। चलिए, तो यही चीज आपको करना है, इसी चीज को आपको फॉलो करना है, यही चीज आपको आगे लेकर के जाए। टू डू इट यू जस्ट नीड टू नो द पाथ दैट नीड्स टू बी फॉलोड। आपको सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए कि कहां तक पहुंचना है, मंजिल पता होनी चाहिए, रास्ता अपने आप आपको लेकर के चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, द पाथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज परसिस्टेंस। कंसिस्टेंटली कार्य करने की क्षमता, लगातार कार्य करने की क्षमता इज कॉल्ड परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी ऑलवेज विंस ओवर नॉलेज एंड स्किल। परसिस्टेंसी, अगर आपको हर हालात में काम करने की आदत है तो आपका नॉलेज कितने लेवल का है ये मायने नहीं रखेगा, आपके सेलिंग स्किल्स कितने लेवल के हैं ये मायने नहीं रखेंगे। यू जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंट इन लाइफ। जितना ज्यादा बार आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। याद रखो, होता यही है कि हम काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर एक ऐसा मुकाम आता है कि जब वो कितना भी एफर्ट्स करो आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं चलते, देन अगेन फिर वो ऊंचा जाना चालू होता है, फिर स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट यू कॉल लाइफ इज। और यही चीज होगी, आपको लगातार कार्य करने की अगर क्षमता है तो जब भी फ्लैट लाइन आएगी, जब भी फ्लैट लाइन आएगी तब आप उसको ओवरकम जरूर कर जाओगे, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं कर पाओ। सिंपल सी बात। यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने अपने आप को एक ही चीज समझाना है, विच आई रिलीजियसली फॉलो। आपको एक ही चीज कहना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूं या मुझे उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे जो लेवल के रिजल्ट मिलने चाहिए, यू ऑलवेज हैव टू से वन थिंग, इट डजंट मैटर हाउ हार्ड इट इज, इट डजंट मैटर हाउ हार्ड इट डजंट मैटर हाउ हार्ड इट कैन गेट, आई विल मेक थिंग्स हैपन। ये मायने नहीं रखता कि जो मैं कर रहा हूं वो कितना मुश्किल है, ये मायने नहीं रखता कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना मुश्किल है और आगे कितना मुश्किल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मायने ये रखता है कि मैं ये चीज करके रहूं। यही चीज आपने अपने आप को समझाना है, यही चीज अपने आप को कहना है। जब आपने ये चीज को इंप्लीमेंट करना लाइफ में चालू कर दिया, यू आर ऑलवेज गोइंग टू विन एवरी सिंगल टाइम। यू आर गोइंग टू विन एवरी सिंगल टाइम। और फॉर दैट what you need to say, always say, it doesn't matter how hard it is, it doesn't matter how hard it can get, I'll make, and you will make things happen. I can promise you, I can assure you that. बस इतना कहते रहो। ये मायने नहीं रखता कि जो मैं कर रहा हूं वो कितना मुश्किल है, ये मायने नहीं रखता ये कितना मुश्किल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मायने ये रखता है कि मैं करके, और मैं फिर भी करके दूं। यही चीज आपने अपने आप को समझाना है। और उसके बाद जब आपने ये चीज बार बार बोलना चालू कर दो कि आपका दिमाग आपको हर बार सॉल्यूशन बताया करेगा जितने बार आप प्रॉब्लम में फंसोगे। चलो, अब आते हैं आज के कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसे मार्केट में लेकर के जाओगे तो हो सकता है 5 लाख 10 लाख का ईयरली प्रीमियम भी आपका क्लोज हो जाए। पहले तो ये बताइए कि हर व्यक्ति का एक फेज आता है, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हर इंसान का एक फेज आता है, ठीक है? उस फेज में एक वक्त ऐसा आता है जबकि उससे वो सही मायनों में काम नहीं हो पाता जैसे वो अपनी उम्र के 30 35 40 साल की उम्र में किया था। इट हैपेंस यूजुअली अराउंड 60 ईयर्स ऑफ, 60 साल जो है वो रिटायरमेंट एज बनाई इसलिए गई है क्योंकि उसके बाद थोड़ा कार्य करना मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलोगे सर अमिताभ बच्चन तो फिर भी करता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने अमिताभ बच्चन है भाई, ऐसे कितने रतन टाटा हैं, रतन टाटा है जो कि काम कर रहे हैं, बताइए, एक या दो, ठीक है ना? उनके जो साथी थे, जितने भी एक्टर्स उनके साथ थे, या तो फिर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे या तो फिर अब उन्हें कोई काम नहीं दे रहा। सो आपके अंदर काम करने की चाहत हो तो भी जरूरी नहीं है कि आपको काम मिले, ठीक है ना?
60 के बाद इंसान 3 चीजों के लिए काम करता है, लिख लीजिए। 60 के बाद हर इंसान 3 चीजों के लिए कार्य करता है। पहला, शौक, उसे काम करने का शौक है, उसे मजा मिलता है तो काम करते चले जाता है। पहला पहला रीजन होता है शौक, एवरी पर्सन, ठीक है। दूसरा है शोहरत, नाम, नेम, फेम, इसके लिए काम करता है, या तो फिर शौक के लिए काम करता है या फिर शोहरत के लिए काम करता है। तीसरा जो चीज है जो कि उससे काम करवाती है वो है उसकी जरूरत। शौक, शोहरत या जरूरत, ये तीन ही चीजों के लिए इंसान काम करता है 60 साल के। अब आपको अगर अपने कस्टमर्स को यही समझाना है और आपके लिए भी यही चीज लागू होती है, अगर आपको काम करना है तो शौक के लिए कीजिए, शोहरत के लिए कीजिए, लेकिन जरूरत के लिए काम करना पड़े, ये सही बात। आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कोई भी रिग्रेट मन में मत रखिए। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास एक बड़ी रकम आए। आफ्टर रिटायरमेंट यू रिसीव अ बिग अमाउंट, बिग चक ऑफ एन अमाउंट दैट यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर फ्यूचर नीड्स। साथ ही साथ एवरी ईयर एवरी मंथ आपको पेंशन भी आते रहे, तब जा करके आप ये चीज कर सकते हो। तो हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है ग्रेचुटी एंड पेंशन, हर आदमी की जरूरत, ग्रेचुटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। और ग्रेचुटी एंड पेंशन का प्रोविजन जितने भी सरकारी एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी के पास होता है, रहता है इनके पास, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोग, इवन प्राइवेट जो एम्प्लॉयज है उनको भी ग्रेचुटी दी जाती है अगर उन्होंने 10 ईयर्स से ऊपर सर्विस किया, ठीक है। कहीं कहीं पेंशन का भी प्रोविजन मिलता है, लेकिन बिजनेसमैन या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय जिनके पास इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है, उनका क्या? तो उनके लिए कौन है, जरा बताइए चैट बॉक्स, कौन उनके लिए प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, जरा बताइए, हु कैन। ग्रुप की लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल रही है। यस, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, एक्सेलेंट। एलआईसी आप अपने आप को भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट एलआईसी, इट्स अबाउट यू। यू जब तक आप नहीं जाओगे, उसको नहीं बताओगे, तब तक कि क्या एलआईसी खुद हो करके तो उस तक नहीं पहुंचने वाली। एलआईसी एजेंट, एडवाइजर, यू पीपल, ठीक है। तो एक ऐसा प्लान, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सामने वाले कस्टमर का ग्रेचुटी का भी प्रोविजन हो जाएगा और पेंशन का भी प्रोविजन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको भी पसंद आएगा। अपने कस्टमर को जाकर के बताइए, उन्हें भी जरूर पसंद आएगा। किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अपने कस्टमर को बोलना है पे प्रीमियम या सेव प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर 16 ईयर्स। 1 1 लाख रुपए आप 16 साल एलआईसी को दो, 1 1 लाख रुपए आप 16 सालों तक एलआईसी में जमा करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 16 साल के बाद उनका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। 1 1 लाख रुपए करके उन्होंने 16 साल में 16 लाख रुपए एलआईसी में जमा। 25वें साल में आपको एलआईसी की ओर से जितना आपने जमा किया था वो पूरी की पूरी रकम ग्रेचुटी के तौर पर वापस हो जाए। 1 1 लाख रुपए आपने 16 साल जमा किए, 25वें साल में एलआईसी ने आपके जो जमा रकम थी 16 लाख रुपए वो पूरे के पूरे वापस कर। या आप 8 साल के बच्चे से लेकर के 42 साल तक के व्यक्ति को बताओगे तो उसे 1 1 लाख रुपए 16 साल दीजिए, 25वें साल में पूरे के पूरे 16 लाख ले लीजिए। जितना जमा किया था 25वें साल में वो पूरी की पूरी रकम एलआईसी ने वापस कर। 26th ईयर एंड ऑनवर्ड लाइफ टाइम 2-2 लाख रुपए सालाना पेंशन आपको एलआईसी की ओर से प्राप्त हो। 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, जो 16 लाख लिए थे एलआईसी ने वो 16 के 16 लाख 25वें साल में एलआईसी ने वापस कर दिए। 26वें साल से एवरी ईयर 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख एलआईसी की ओर से मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? आजीवन मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। आपके कस्टमर को 16 लाख वापस करने के बावजूद 26वें साल एंड ऑनवर्ड्स एलआईसी लाइफ टाइम 2-2 लाख रुपए की रकम। यहां तक मजा आ रहा है? यस और नो? 25वें साल में 16 लाख जो जमा किए थे उसने वो पूरे के पूरे ग्रेचुटी के तौर पर वापस कर दिए। 26वें साल से उसके ईयरली इनकम का, ईयरली प्रीमियम का 2 गुना, 2-2 लाख रुपए एलआईसी की ओर से वापस। 2 लाख, 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 2 लाख मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। उसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट यहां खत्म नहीं होता। उसके बाद भी जब कभी भी वो इस दुनिया से जाएगा तो अपने परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़, इज गोइंग टू लीव अ फैमिली फंड ऑफ टोटल 40 लाख रुपीज, 40 लाख की एक रकम
अपने परिवार के लिए, उसके बावजूद भी वो छोड़ के जाने वाला है। 16वें साल में, 25वें साल में 16 लाख रुपए एलआईसी की ओर से वापस हो चुके। 26वें साल से अगर हम मान करके चले, ज्यादा नहीं 15 साल तक की वो 2-2 लाख रुपए निकाल उठाता है, तो 30 लाख रुपए उसको पेंशन एलआईसी वापस कर चुकी है, 16 लाख रुपए उसको ग्रेचुटी के मिल चुके हैं, मतलब 46 लाख। उसके बाद भी उसके परिवार को 40 लाख का एक फंड मिलने वाला है, मतलब टोटल 86 लाख आफ्टर पेइंग सिर्फ और सिर्फ 16 लाख। 16 लाख भर के 86 लाख, 86 लाख इज अ गुड बार्गेन फॉर योर कस्टमर। यही चीज आप अपने कस्टमर को समझाइए। 1-1 लाख रुपए 16 साल दो, 25वें साल में 16 लाख वापस ले लो, उसके बाद एवरी ईयर 26वें साल एंड ऑनवर्ड्स 2-2 लाख रुपए का ईयरली पेंशन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और जब कभी भी आप इस दुनिया से जाओगे तो 40 लाख का एक फंड अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओ। अब इज देयर एनीवन हु कैन गेस दिस कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट है, कोई बताना चाहेगा? पसंद आया है? बहुत बढ़िया गजानन जी, थैंक यू वेरी मच। क्या कॉन्सेप्ट है? एनीवन हु वांट्स टू गेस? लाभ एंड उमंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पसंद आया ना? उमंग है ही नहीं, है ही नहीं उमंग। उमंग कॉन्सेप्ट बोला था मैंने ट्रेनिंग में, लेकिन उमंग कॉन्सेप्ट बोला था, उमंग से बेहतर कॉन्सेप्ट। देयर इज नो 945 नंबर टेबल, इट्स नॉट 930, इट्स नॉट 91। चलो आप भी, मैं बता देता हूं, हो गया बहुत सारे केस। साथ ही साथ इन एडिशन टू दैट आपके कस्टमर को क्या मिलने वाला है? फ्रॉम द डे वन 21,50,000 का इंश्योरेंस कवर, जो बेनिफिट बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ जब तक पॉलिसी का पैसा मिलना या मेच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक 21,50,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द डे वन आपके कस्टमर को दिया जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 21,50,000 की जगह 43 लाख का सम एश्योर्ड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा, प्लस जमा ब्याज भी मिलेगा। 21,50,000 का नेचुरल रिस्क डेथ का रिस्क कवर, 43 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक ही प्लान है, वन ओनली वन प्लान, प्लेन एंड सिंपल, 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 21,50,000 का सम एश्योर्ड आपने सिलेक्ट करना है। 21,50,000 का सम एश्योर्ड जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसका प्रीमियम आता है 1-1 लाख रुपए साल। 936, 25 ईयर्स का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड 21,50,000। 21,50,000 का जब आप सम एश्योर्ड लेते हो, उसकी मेच्योरिटी आती है 56 लाख, 56 लाख की मेच्योरिटी। उस 56 लाख में से 16 लाख रुपए आपने कस्टमर को दे देने, 16 लाख आपके कस्टमर को दिए जाते हैं। उसके बाद भी 40 लाख रुपए बचते हैं। तो 40 लाख बचे, उसे या तो फिर अक्षय में या फिर शांति में इन्वेस्ट करना रहेगा। अगर उनका इंटरेस्ट रेट उससे कम हो चुका होगा तो भी वय वंदन योजना तो जरूर बची रहेगी, क्योंकि 5% का इंटरेस्ट रेट आपके कस्टमर को जरूर दे रही है। आपके मन में डाउट आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है ना? उसका भी मैं सब्स्टिट्यूट बताऊंगा कि अगर ये तीनों में भी नहीं होगा तो भी एक जगह ऐसी है जहां से कि आपके कस्टमर को 5% का रिटर्न जरूर। अगर आपके कस्टमर को सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है तो भी 2 लाख रुपए सालाना गारंटीड पेंशन आपके कस्टमर को एलआईसी की ओर से दी जाएगी, ठीक है ना? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। लेकिन याद रखिए, अक्षय, शांति, वयवंदन योजना, जहां से भी पैसा आएगा उन सभी जगहों से आने वाले पैसे के ऊपर टैक्स लगेगा। अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना? बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गेट कैरिड अवे। मैं आपके फिर जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दूंगा। बाकी के जो 40 लाख है उसे अक्षय या शांति में इन्वेस्ट करो, और उसके ऊपर आपको 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख का ईयरली पेंशन एट द रेट ऑफ 5% मिलता रहेगा। और जब कभी भी आपका कस्टमर इस दुनिया से रुखसत पाएगा, 40 लाख का जो फंड अक्षय या शांति में जमा था, वो पूरा का पूरा फंड एलआईसी की ओर से आपके कस्टमर को दे दिया जाएगा। यह हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर 5% इंटरेस्ट रेट नहीं रहा, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रह सकता है, अग्री। लेकिन देयर इज वन मोर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एसडब्ल्यू, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना, एसआईपी, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक और प्लान होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसमें अगर डाल दोगे तो ये तो कम से कम मानो कि शेयर मार्केट तो लॉन्गर रन में 5% का रिटर्न देगी ना, कि वहां पे भी नहीं मिलेगा। तो आपके कस्टमर को आप पहले कन्विंस करो, पहले कन्विंस करो, बाद में इट्स नॉट नेसेसरी। अक्षय के लिए आप वहीं के वहीं तुरंत आप री इन्वेस्ट करवा सकते हो। आप वहीं पर मेच्योरिटी के वक्त एप्लीकेशन देकर के अपने कस्टमर की नई पॉलिसी निकलवा सकते हो। 40 लाख का
अमाउंट इधर बीओसी फट जाएगी और कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कराना पड़ेगा और 16 लाख रुपए जो है वो कस्टमर के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, 936 नंबर टेबल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 936 नंबर टेबल है। 25 साल का टर्म है, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 21,50,000 का सम एश्योर्ड। चैट बॉक्स में आपको आज के ट्रेनिंग मटेरियल, आज का रिकॉर्डिंग, आज का पीपीटी, आज की फ्री ई बुक, ये सारी चीजें और साथ ही साथ नए नॉलेजेबल चीजें कहाँ मिलेंगी, तो आपको चैट बॉक्स में दिया गया है ग्रुप का लिंक, वहीं से आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि अगर नहीं होगे तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप मिस आउट कर जाओगे। ठीक है ना, ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर की गई है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में बने रहिए, सो दैट आपको आज का सारा कुछ यस आएगी ना। और मेन बात कैसा रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम योर कस्टमर इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर द मैच्योरिटी, इज गोइंग टू से कि यार मेरे को ये 2-2 लाख रुपए नहीं चाहिए, 56 लाख मिल रहे हैं, मेरे को 56 लाख दे दो। ठीक है, वो यही चीज बोलने वाला है। हाउ टू गेट ऑल द पीपीटीज, दिस पीपीटी यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है ना, श्रुति मैम आपको मिलेगा इस ग्रुप में ऐड होकर कि जो ग्रुप की लिंक शेयर की गई है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें ऐड होइए। अगर आप ऑलरेडी एडेड होंगे तो ऐड नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, तो वहां पर आपको आज की पीपीटी भी मिलेगी, आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, एवरीथिंग योर। ठीक है, चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। थोड़ा बने रहिए, 5 मिनट का पेशेंस दीजिए। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं 2 दिन के एक्सक्लूसिव वर्कशॉप में, जो कि है ऑन जीवन लाभ। जैसे कि मैंने आपको जीवन लाभ बेचने का तरीका, जीवन लाभ ही कॉन्सेप्ट था लेकिन बेचने का तरीका बदल है, यही सेम फर्क है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े एजेंट है बड़ी बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े प्रीमियम बेच पाते हैं। उसके पीछे रीजन ही यही होता है, उनके सिर्फ बेचने का तरीका अलग होता है। प्लान तो आपके पास भी वही है, उनके पास भी वही है, लेकिन वो 50 लाख कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। फर्क ही यही आता है, उनका बेचने का तरीका अलग होता है। प्लान सभी के पास से। तो 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप और जीवन लाभ, सिर्फ और सिर्फ जीवन लाभ के ऊपर हम लोग टोटल कवर अप करेंगे। 18 तारीख और 20 तारीख, 18 फरवरी और 20 फरवरी को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग मुलाकात करने वाले, मतलब शनिवार और सोमवार, ये 2 दिन हमारी मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ। शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में, 7 से 9 के बीच में हम लोग मिलकर के पूरा का पूरा जीवन लाभ सीखेंगे। सबसे पहले डे 1 जो हमारा है, उस दिन हम सीखेंगे कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जीवन लाभ, किस एज ग्रुप के लिए दिया जा सकता है, किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, कितना सम शॉर्ट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जीवन लाभ प्लान के, जीवन लाभ प्लान के क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस प्लान को एकदम अलग बताते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों की जानकारी के हिसाब से देयर आर 2 टाइप ऑफ बोनसेस इन जीवन लाभ। अग्रीड? एक है सिंपल रिवर्शनरी बोनस, जो कि हर साल आपके पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी में जमा होगा। दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस, जो पॉलिसी मैच्योर होगी तब ऐड हो जाएगा और आपके कस्टमर को दिया जाएगा। ये 2 प्रकार के बोनसेस ही हैं। यस और नो चैट बॉक्स में बताइए, या और भी किसी प्रकार का बोनस है? ये जो सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है अनिल फलके जी, कि बोनस के रेट कम होंगे तो भी मेच्योरिटी उतनी ही मिलेगी क्या? इसका जवाब आप लोगों के पास होते हुए भी आप पूछते हो, थोड़ा अटपटा लगता है। जी नहीं, अगर बोनस चेंज होंगे तो मेच्योरिटी में भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। ठीक है ना? यस, देयर इज अनदर थर्ड काइंड ऑफ अ बोनस इन जीवन लाभ व्हिच इज कॉल्ड इनबिल्ट बोनस। उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, आप हमेशा अपने सम शॉर्ट से कम पैसा भरते। ठीक है ना? कितना कम भरते हो? अगर 936 1610 लेते हो तो आप अपना प्रीमियम से सम शॉर्ट से 16% कम पैसा भरते हो, मतलब आपकी पॉलिसी में 16% का इनबिल्ट बोनस ऑलरेडी आया। तो ये सारी चीजें जब अपने कस्टमर को बताते हो, उसको मजा आता है, यार ये कुछ अलग आदमी मिला है। ठीक है, अगर आपका कस्टमर किसी और एजेंट के साथ एसोसिएटेड है, आपने एक ही चीज बोलना है, यार उससे आप पूछ करके जरा बताइए कितने प्रकार के बोनसेस जीवन लाभ प्लान देता है। So only few of them will be able to tell कि there is an inbuilt bonus in जीवन लाभ। ठीक है ना? वो बोलेगा 2 प्रकार के बोनस, बोलना मैं 3 दिलाता हूं, मेरे पास से निकाल। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको पॉलिसी दिलाई। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू लर्न बोनस कैलकुलेशन इन जीवन लाभ। कितना बोनस एलआईसी डिक्लेयर करती है, कितना एफएबी है, कितना मेच्योरिटी मिलने वाला है, मेच्योरिटी में कितना हिस्सा सम एश्योर्ड का है,
कितना हिस्सा इनबिल्ट बोनस का है, कितना हिस्सा बोनस का है, कितना हिस्सा एफईवी का है, ये सारा कुछ जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। देन वी आर गोइंग टू लर्न 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीवन लाभ कॉन्सेप्ट्स। पहला रहेगा एलआईसी वर्सेस पीपीएफ कॉन्सेप्ट। आपका जो सबसे मेजर राइवल अगर मार्केट में आज की तारीख में कोई है टैक्स सेविंग, तो अब पीपीएफ। लोग 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डालते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं मेरा टैक्स प्लान, और आपकी पॉलिसी चली जाती है। ऐसे ही कस्टमर्स को किस तरीके से पोर्ट करके अपने पोर्टफोलियो में लाना है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा ऑन द डे 1। एलआईसी वर्सेस पीपीएफ, कैसे पीपीएफ से ज्यादा बेटर रिटर्न्स एलआईसी का पीपीएफ योजना देती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। देन वी आर गोइंग टू लर्न एफडी ऑन ईएमआई। यूजुअली आपका कस्टमर कौन कौन सी चीजें ईएमआई पर खरीदता है? घर खरीदता है, कार खरीदता है, गैजेट्स खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, ठीक है, कपड़े भी आजकल लोग खरीदने लगे। जब सारी चीजें ईएमआई पर हो गई तो क्यों ना एफडी भी ईएमआई पर ले, एफडी भी तो ईएमआई पर मिल सकती होगी ना। तो ऐसा ही एफडी ऑन ईएमआई जीवन लाभ कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा सीखोगे। उसके बाद हम सीखेंगे जीवन लाभ एज अ सब्सिडी प्लान। आपको कहां कहां सब्सिडी मिलती है? आपको पेट्रोल जब आप परचेज करते हो तब सब्सिडी मिलती है, जब आप एलपीजी लेते हो तब आपको सब्सिडी मिलती है, डीजल पे सब्सिडी मिलती है, केरोसिन पे सब्सिडी मिलती है। तो आपको एलआईसी की पॉलिसी पे भी सब्सिडी मिलती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जीवन लाभ इकलौता ऐसा प्लान है जिसमें कि आपको सब्सिडी मिल रही है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपका कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है ना, आपको बोलना सर इनबिल्ट डिस्काउंट है, सर इनबिल्ट डिस्काउंट है। तो ये चीज सिखाऊंगा आपको डे 1 पे। एंड देन लास्ट टॉपिक रहेगा लाभ लक्ष्य मनी बैक का कॉन्सेप्ट। ये 4 अलग अलग प्रकार से जीवन लाभ बेचना, उसके अलावा टेक्निकल पॉइंट्स ऑन द डे 1 वी आर गोइंग टू कवर। डे 2 पर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं? डे 2 पर जीवन लाभ एज अ करोड़पति कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, लाभ ही लाभ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लाभ ही लाभ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तीनों जीवन लाभ प्लान में आपको एक ही में इनबिल्ट करके बेचना सिखाऊंगा। इट्स एन एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लाभ प्लस मनी बैक कॉन्सेप्ट। जीवन लाभ को मनी बैक के साथ जोड़ने पर एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है, वो भी हम लोग सीखेंगे डे 2 पर। लाभ एज अ बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट, बच्चों के एजुकेशन के लिए किस तरीके से जीवन लाभ कार्य करता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ऑन द डे 2। जीवन लाभ में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, जो आजकल आपके कस्टमर पूछते हैं ना, आईआरआर या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। 16, 10, 21, 15, 25, 16 में कितना रिटर्न्स है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देन एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन आप फेस करते हो कि जीवन लाभ बहुत लॉन्ग टर्म, मैं 16 साल पैसे भरने के बाद 25 साल तक इंतजार क्यों करूं? तो ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ऑब्जेक्शन के बाद, इस कॉन्सेप्ट को मैं कवर अप करूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन ही खत्म कर देगा। आपके कस्टमर को 16 साल के बाद रुकना नहीं, उसके बाद उसको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये रहेगा हमारा जीवन लाभ का एक और कॉन्सेप्ट। एंड सिर्फ लाभ पर फोकस करके आप एमडीआरटी कैसे करें, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब टोटली 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन जीवन लाभ। जीवन लाभ का बोनस कैलकुलेशन, जीवन लाभ का आईआरआर कैलकुलेशन, जीवन लाभ को पर सिर्फ फोकस करके आप एमडीआरटी कैसे कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आपको हमारी ओर से दिया जाने वाला है इन 2 दिनों के वर्कशॉप। तो 2 बैचेस होने के बाद दिस इज द 3rd बैच एंड रिजल्ट्स आर फेनोमिनल। लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट मिल रहा है। 18 तारीख और 20 तारीख को हम लोगों की मुलाकात होने वाली है। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, इसका प्राइस रिवील करने के पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोग इससे जुड़ना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन दिस सेशन? How many of you wants to join this session? Many of you have already joined. बहुत सारे एडमिशन हुए थे जो हमारा पहला था, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट। अगर आप लोग आज पेमेंट करते हो तो आप लोगों को आज में एक्सक्लूसिव ऑफर, आज के ओनली फॉर आज के आज पेमेंट करेंगे तो ही वो ऑफर एलिजिबल रहेगा। क्या बात, ऐसा लग रहा है 30-35 लोगों से ज्यादा लोगों ने हाँ बोला। बहुत अच्छा, बताता हूं। अरे अगर चीज पसंद आई हो तो पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर भी मैंने आपको बोला ना, आप लोगों को एक्सक्लूसिव ऑफर दूंगा, चिंता मत। रेगुलर प्राइस ऑफ दिस सेशन, 2 days सेशन इज 699, 699 रुपए का प्राइस है। बट आज का एक्सक्लूसिव ऑफर रात 12 बजे तक का है, इस 499, 499 पे करो और इस पूरे के पूरे सेशन को अवेल करो। जब हमने स्कूल ऑफ एमडीआरटी लॉन्च किया था, डिस्काउंटेड प्राइस पर लॉन्च किया था,
जब जितने लोग ऐड हो गए, बाद में हमने वो प्राइस को बढ़ा दिया था, वैसे ही इसके साथ भी होगा, क्योंकि हमें इस डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचना नहीं पुराता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 दिन का वर्कशॉप हैज टू बी ऑफ एटलीस्ट 750 799, बट स्टिल वी आर ऑफरिंग यू एट 499 ओनली। दोनों दिनों का रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोनों दिनों के पीपीटीज मिलेंगे, 2 ई-बुक मिलेगा, कुछ पोस्टर्स भी मिलेंगे, इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 499 रुपए में, अगर आप पेमेंट आज करते हो तो। और पेमेंट किस नंबर पे करना है? 9822628789, 9822628789। आनंद केड़कर जी का या अचीवर्स क्लब के नाम से आपको दिख रहा होगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ऑल्सो क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। 9822628789, 9822628789, इस नंबर पर आपने पेमेंट करना है, और पेमेंट डिटेल्स भी आपने इसी नंबर पर फॉरवर्ड करना, तभी जाकर के हम आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हमें स्क्रीनशॉट ही नहीं प्रोवाइड करते, तो हम कैसे ऐड करें? वी हैव नो अदर वेज टू नो। जो ग्रुप में आप ऐड हुए हो वहां पर भी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, और इस नंबर पे भी कर सकते हो, ठीक है? 9822628789, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आनंद केड़कर जी का नंबर है। ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पहले पहले सेशन में भी हमारे तकरीबन 45 to 50 हो गया था। ओके, जिन्होंने ज्वाइन किया है, यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल आर गोइंग टू गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस। रिकॉर्डिंग 100% मिले, और हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आती है, ठीक है? इसलिए ताज जिंदगी आपके पास वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डू नॉट वरी। पीपीटी एंड रिकॉर्डिंग यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट, एंड ओके एक्सेलेंट, जरूर मिलेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? 9822628789। अभी एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट और हमें कंटिन्यू करना है, जिस पर मैं आऊंगा। उसके पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये 499 का पेमेंट नहीं करते हो, सपोज करो ना करो, ठीक है, तो अपने आप से ये जरूर पूछना कि इन 499 रुपए का मैं करने क्या वाला, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस 499। क्योंकि अगर मैं अपने परिवार को खाना भी खिलाने के लिए कहीं लेकर के जाता हूँ तो 500 से ऊपर का बिल बन जाता है। अगर मैं फिल्म भी दिखाने के लिए जाता हूँ तो भी 500 रुपए। एक पिज्जा की कॉस्टिंग से भी सस्ता 2 दिनों का ट्रेनिंग सेशन अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ू उसे? यही अपने आप से पूछो। साथ ही साथ अगर मैं उस दिन बिजी हूं तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल रही है, मुझे पीपीटी मिल रहा है, और 10 तरीके से जीवन लाभ को बेचने की टेक्निक मिल रही है। इतना सब कुछ 499 में मार्केट में आपको कोई नहीं देगा। नोबडी इज टेकिंग एक्सक्लूसिव सेशन ऑन जीवन लाभ, ठीक है? तो ये 499 रुपए आप क्या करने वाले हो, अपने आप से जरूर पूछो। क्योंकि ना तो आप इससे अपने बच्चों का एजुकेशन करा पाओ, ना ही इससे भाभी जी के लिए नए गहने दिला पाओगे, ना ही बिटिया का शादी का प्रोविजन हो सकता है, ना ही आपकी कोई नई प्रॉपर्टी बन सकती है, ना ही कोई एफडी निकाल सकते हो, ना ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। कुछ नहीं होता है इन 499 रुपए, कुछ होने भी नहीं वाला। लेकिन यही 499 रुपए अगर आप हमारे सेशंस में इन्वेस्ट करते हो, तो इस 499 से हो सकता है आपके बच्चों का बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में एजुकेशन हो जाए, बिटिया की बड़े धूमधाम से शादी हो जाए, भाभी जी के लिए नए गहने आ जाए। इसके अलावा जो कोई भी सपना आपने और आपके परिवार ने देखा है, वो सब पूरा हो सकता है अगर आप सही जगह पर निवेश करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही सेशन में करो, लेकिन अपने दिमाग की एक्सरसाइज कराते रहना जरूरी है अगर कहीं पहुंचना है तो। क्योंकि दिमाग पे भी जंग चढ़ता है, माइंड पे भी जंग चढ़ता है, रस्ट लगती है, और ये जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं यही इस रस्ट को हटाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। मैं तो अपना सेशन लेने वाला हूं, मेरे पास 2 लोग भी आएंगे तो भी लेता हूं, लेकिन मेरा हर सेशन पे 150 से ज्यादा लोग एनरोल करते हैं, हमेशा, ऑलवेज। सो देर आर सो मेनी पीपल जो कि सीखना चाहते हैं। अब आप उनमें से हो या ना हो, इट डजेंट मैटर टू, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लड़की आपके यहाँ शादी करके आई है, जो आपकी वाइफ, या जो बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए हैं, वो बहुत अरमानों के साथ आपके साथ, कि मेरा फादर या मेरे पति मेरी जिंदगी बदलेंगे। और कब तक वो इस उम्मीद में रहेंगे, कब तक बस इंतजार ही करते रहेंगे? द टाइम हैज कम फॉर द चेंज, नाउ मेक द चेंज। और कमाओ यार, इतना कमाओ कि पैसों की वैल्यू ही खत्म हो जाए आपकी। अभी भी अगर आप
रेट कार्ड देख के, मेन्यू कार्ड में राइट साइड में जो रेट लिखे होते हैं वो देख करके अगर खाना ऑर्डर करते हो तो कहीं ना कहीं सोचने की विषय। अगर अभी भी प्राइस टैग देख करके कपड़े खरीदते हो या सामने वाले को पहले बजट बता करके कपड़े निकलवाते हो, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। सो एक बार भरोसा करके 499 भेजिए, ना पसंद आए तो मेरी ओर से वापस, गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं। आनंद सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। सेशन टाइम 18 और 20 तारीख है सर, 18 और 20 तारीख को रहने वाला है शाम शाम 7 बजे से 9 बजे। ओके ओके, वेट, ओके, एक मिनट। आनंद लैपटॉप के नाम से है सर, वही वाला बनाया है, कोहोस्ट बनाया है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, मुझे पता नहीं था आप कोहोस्ट नहीं है। नहीं, मेरा लैपटॉप भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस ओके मैं ज्वाइन किया, इसलिए ऐसे हुआ। दोस्तों देखो, ये जो 2 दिन का सेशन रहने वाला है, इसमें सर ने बताया आपको क्या क्या लेने वाले हैं। इसमें सब जगह लाभ ही लाभ है। अगर आप सेशन ज्वाइन करते हो तो भी क्लाइंट का लाभ है और आपका भी लाभ है। दोस्तों, ये सेशन जिन्होंने पेमेंट किया है, मेरे व्हाट्सएप पे पेमेंट आया है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट आया सर, करीबन 23 लोगों का पेमेंट आया सर। क्या बात, तो मैं क्या बात, सभी को बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट, आपका शुभ नाम और आपका मोबाइल नंबर कृपया मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। जो नंबर सर ने दिखाया था वो नंबर व्हाट्सएप पे भी है, उसमें मुझे लिंक शेयर करें ताकि मैं आपको एक पेड ग्रुप में ऐड कर पाऊँ और आपको वहीं पे लिंक मिलेगी। दोस्तों, 2 दिन में आपको जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। उसमें जो पीपीटी हम लोग यूज करने वाले हैं वो पीपीटी भी आपको शेयर की जाएगी ताकि उस पीपीटी को यूज करके आप मार्केट में जाके आप जैसे हम लोग टारगेट लेके चल रहे कि एमडीआरटी होना है, सीओटी होना है, टीओटी होना है, उसके लिए आपको जो टूल्स चाहिए वो टूल्स आपको आपको यहाँ से मिलेंगे। उसमें कुछ बुक्स रहेंगे जो आप रीड कर सकते हैं, आपके जब आपके पास वक्त रहेगा आप रीड कर सकते हैं। कुछ एलआईसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ चेंजेस आते हैं, वो भी इस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये टाइम आप वेस्ट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द ये सेशन ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि देखो 499 इज नॉट अ बिग अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जैसे सर ने बताया। उस अमाउंट से कुछ नहीं होगा, ना बच्चों का एजुकेशन होगा ना बीबी के लिए गहने होंगे, लेकिन हो सकता है ये पेमेंट करके आप जो नॉलेज लेंगे उस नॉलेज से अगर आप कुछ पैसा कमाते हो तो वो ज्यादा ही रहेगा दोस्तों, और उसमें से आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन्होंने पेमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग पेमेंट करें और इस सेशन को बहुत बड़ा सेशन बनाए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, विल इट बी हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश में पूरा का पूरा हम कभी भी नहीं रखते हैं सेशन, रियली सॉरी टू से। हिंदी, ज्यादातर हिंदी भाषी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स रहेगा। पीपीटी में भी कुछ हिस्सा हिंदी का रहेगा, कुछ हिस्सा इंग्लिश का रहेगा, ये सारी चीजें हमारी रहती है। चलिए, आनंद सर एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, स्क्रीन पर क्यूआर कोड वाला दिख रहा है यूपीआई पेमेंट का डिटेल्स? सर दिख रहा है, दिख रहा है ओके सर, दिख रहा है। ओके। एक्चुअली आज प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि मैं मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आज। देर इज सम प्रॉब्लम, ये एक दो बार से चल रहा है जूम का। एक बार इसको मैं फिर से ये करता हूँ, देखते हैं क्या क्या इश्यूज है। तो आज का अगला कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है आम आदमी बीमा बचत। ये भी आपको काम में आएगी क्योंकि अब मार्च नजदीक आ रहा है, क्लब मेंबरशिप भी बचानी है, नंबर ऑफ पॉलिसीज भी करना है, अच्छे कॉम्पिटिशन आएगी, उसमें क्वालिफाई करना है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक सही में जो एक आम आदमी है उसको भी बीमे की जरूरत, उसको भी पैसों की जरूरत है, तो उसे जाकर के हम क्या समझाएं जिससे कि वो तुरंत आपसे पॉलिसी निकाले। ऐसी एक योजना मैं आपको सिखाऊंगा जो कि है आम आदमी बीमा बचत योजना। छोटे से प्रीमियम में उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा, मनी बैक भी मिलेगा और मेच्योरिटीज भी मिलेगी।
कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। आपने अपने कस्टमर को बोलना है सेव करें 1000 रुपए प्रति महीना, बचत करें 1000 रुपए प्रति महीना और पाएं LIC की ओर से, और आपके कस्टमर को LIC की ओर से दिया जाएगा 2 लाख का बीमा, 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 बड़ी मैच्योरिटी। 2 लाख का बीमा, 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 बड़ी मैच्योरिटीज LIC की ओर से दी जाएगी। सिर्फ 1000 रुपए प्रति महीने की सेविंग, 1000 रुपए पर मंथ की सेविंग करना है। उसमें 2 लाख का बीमा, 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 4 मनी बैक और 2 बड़ी मैच्योरिटीज LIC की ओर से दिया जाए। अब देखते हैं कब कब कितना कितना पैसा मिलने वाला है। सबसे पहला मनी बैक जो आपके कस्टमर को LIC की ओर से दिया जाएगा वो मिलेगा 5 साल के बाद। आफ्टर 5th ईयर LIC की ओर से पहला मनी बैक मिलेगा जो कि होगा पूरे 15,000 का 15,000 अमाउंट ही इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर 5th। 5वें साल के बाद 15,000 का पहला मनी बैक LIC की ओर से आपके कस्टमर को दिया जाए। दूसरा मनी बैक जो आपके कस्टमर को मिलेगा वो मिलेगा 10 साल के बाद। 5 साल के बाद पहला, तो 10वें साल के बाद दूसरा, अगेन 15,000 की एक और रकम आपके कस्टमर को LIC की ओर से दी जाएगी एब्सोल्युटली टैक्स। 5 साल के बाद 15,000 मिलेगा, 10 साल के बाद 15,000 मिलेगा। 15वें साल में तीसरा मनी बैक आपके कस्टमर को दिया जाएगा, अगेन 15,000। 5वें साल में 15,000, 10वें साल में 15,000, 15वें साल में 15,000, तो 20वें साल में भी 15,000 की एक और रकम LIC की ओर से दी जाएगी। आपका कस्टमर सेव कितना कर रहा है? सिर्फ 1000 रुपए प्रति महीना। 1000 रुपए प्रति महीने की बचत पर आपके कस्टमर को 5वें साल में, 10वें साल में, 15वें साल में और 20वें साल में 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 दिए जाने के बावजूद उसका कस्टमर, आपके कस्टमर का प्रीमियम यहां स्टॉप। He need not have to pay after 20 years. After 20 years, his premium is going to be stopped. 20वें साल में उसका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। 4 मनी बैक उसको LIC की ओर से दिए जा चुके हैं। पहली मेच्योरिटी आपके कस्टमर को दी जाएगी 23वें साल के। आफ्टर 23rd ईयर ही इज गोइंग टू रिसीव हिज फर्स्ट मेच्योरिटी, जो कि होगी पूरे 2,20,000 रुपए। 2,20,000 ही इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर 23rd ईयर एज हिज फर्स्ट मेच्योरिटी। दूसरी मेच्योरिटी आपके कस्टमर को LIC की ओर से दी जाएगी 25वें साल। 25th year he is going to receive the second maturity, and second maturity जो रहेगी वो रहेगी 1,60,000। मतलब 2 बड़ी मेच्योरिटी और 4 मनी बैक आपके कस्टमर को मिलेंगे सिर्फ 1000 रुपए प्रतिदिन की सेविंग पर। कब कब कितना कितना पैसा मिलने वाला है? 5 साल के बाद 15,000, 10 साल के बाद 15,000, 15 साल के बाद 15,000 और 20 साल के बाद 15,000। ऐसे 4 बार 15, 15, 15, 15 मिलने के बावजूद आपके कस्टमर को 23वें साल में 2,20,000 मिलेंगे और 25वें साल में 1,60,000 मिलेंगे। ऐसे 2 बड़ी मेच्योरिटीज और 4 मनी बैक्स के साथ ये कॉन्सेप्ट आपके कस्टमर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब ये देना किसको है? जिसका भी मंथली इनकम 10,000 से लेके 20,000 के बीच। ऐसे कस्टमर जिनका मंथली इनकम 25,000 एंड ऑनवर्ड से, उनको ये कॉन्सेप्ट मत बताइए, क्योंकि इनके लिए प्रीमियम छोटा हो जाता। ऑलवेज रिमेंबर, कितना मांगना है सामने वाले कस्टमर से? उसकी इनकम का 15%, 15% मांग देगा। कितना? 8 से 10%। याद रखिए यही रेशियो है। 15% मांगो, 8 से 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से आपके कस्टमर के लिए वर्क करेगा। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ क्या मिलने वाला है? 2.25 लाख रुपए इमीडिएटली परिवार को दे दिया जाए। 2.25 लाख रुपए LIC की ओर से तुरंत परिवार को दे दिया जाएगा इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। उसके बाद एवरी ईयर 10-10 हजार रुपए LIC की ओर से दिए जाएंगे उसके परिवार के खर्च को चलाने के लिए। और साथ ही साथ 2,20,000 रुपए 23वें साल में LIC की ओर से एक और रकम चाहिए। मतलब इस कॉन्सेप्ट में या तो फिर 2 मेच्योरिटी मिलेगी या 2 बार डेथ क्लेम मिलने वाला। याद रखिए, 2 मेच्योरिटी नहीं तो 2 डेथ क्लेम LIC की ओर से पेबल रहेंगे इस प्लान आपके कस्टमर को। इमीडिएटली 2.25 लाख, उसके बाद 10-10 हजार रुपए सालाना मेच्योरिटी होने तक। मेच्योरिटी कब हो रही है? 23वें साल में हो रही है। एक और क्लेम मिलेगा 2,20,000। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 4.25 लाख रुपए इमीडिएटली टू द फैमिली इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। साथ ही साथ 10-10 हजार रुपए मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। घर खर्च के लिए एक छोटी छोटी रकम मिलती रहेगी, 10-10 हजार रुपए सालाना। और उसके बाद 2,20,000 23वें साल में एक और क्लेम की रकम LIC की ओर से पे करनी चाहिए। अब जरा बताइए चैट बॉक्स पे गेस मारिए कौन सा प्लान है। गेस करते हो ना तो दिमाग की एक्सरसाइज होती है और हम यही चाहते हैं। और क्या बात है, जगदीश जी पूछने के पहले ही बात बता दिया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ओके,
वीडियो रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी सर, किशन जी सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, सभी को, टेंशन मत लीजिए, ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्लान कौन सा है। सभी ज्यादातर लोगों ने सही गेस किया है। सबसे पहला प्लान है 933 नंबर टेबल, 23 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, विथ टर्म राइडर लेना है, सम एश्योर्ड आपने लेना है 1 लाख रुपए। और दूसरा प्लान आपने लेना है 921 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, अगेन सम एश्योर्ड आपने लेना है 1 लाख। तो 5वें साल में, 10वें साल में, 15वें साल में, 20वें साल में, ऐसे 4 मनी बैक जो आ रहे हैं वो न्यू मनी बैक प्लान 921 नंबर टेबल से आ रहे हैं, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। उसके बाद दोनों ही पॉलिसी का प्रीमियम 20वें साल में स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद 23वें साल में एलआईसी की ओर से पहली मेच्योरिटी दी जाएगी, जो कि होगी 2,20,000 की। वो कौन से प्लान से आ रही है? 933, 23 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। इस प्लान की मेच्योरिटी 2,20,000 रुपए आपके कस्टमर को दे दी जाएगी। उसके बाद दूसरी मेच्योरिटी कब मिलेगी? 25वें साल में मिलेगी। कौन से प्लान से मिलेगी? 921 नंबर टेबल से मिलेगी। तो ये दो प्लान का कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन जाता है। ज्यादा से ज्यादा बेचिए, आपके कस्टमर को मजा आएगा। बहुत अच्छे रिटर्न है, मनी बैक भी है, अच्छा इंश्योरेंस है, अच्छा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ओवरऑल एक्सेलेंट पैकेज। बड़े सम एश्योर्ड का भी बेचो, बढ़िया लगेगा, आपके कस्टमर को पसंद आएगा। आप चाहो तो इसमें एक और एड ऑन के तौर पर जीवन आनंद प्लान दे दो, तो होल लाइफ रिस्क कवर भी ऐड हो जाए। सो और ल्यूक्रेटिव, 1 लाख का जीवन आनंद डाल दो, तो 20 साल का, तो 20वें साल में एक मेच्योरिटी मिल जाएगी, 23वें साल में एक मेच्योरिटी मिल जाएगी, और 25वें साल में एक मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बताइए आपको कैसे लगे आज के कॉम्बिनेशन, जो आइडियाज मैंने आपको दिए, डिड यू लाइक इट, डिड यू नॉट? पसंद आया, ना पसंद आया हो तो हम और बदलाव लाना चाहेंगे। वी आर गोइंग टू बी बेटर विथ यू। थैंक यू सो मच। जरा बाकी के लोग भी बताएं। रणवीर सिंह जी तो हमारे हमेशा दोस्त हैं, मित्र हैं, वो हमेशा पसंद करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। बट अदर पीपल जो कि शायद पहली बार जुड़े हो, कैसा लगा आपको आज के दोनों कॉन्सेप्ट? ग्रेचुइटी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर पेंशन प्लान का जो बताया, वो बहुत इफेक्टिव प्लान है। कम बजट वाला ये प्लान बताया। 40 लाख कैसे मिलेगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आप लोग इतने देर तक बने रहे, ये हमारा सौभाग्य है। ऑल दो प्रॉब्लम्स आए, मैं बाहर भी हो गया, फिर मैंने ज्वाइन किया, वहां 5 मिनट और गए, मुझे ज्वाइन होने में थोड़ा सा वक्त लगा। उसके बाद भी आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा, और अभी भी 235 लोग जुड़े हुए हैं। विच प्लान यू आर आस्किंग अबाउट, श्रुति मैम? मैं एक बार आप लोगों को, जिसको जिसको श्रुति मैम आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है ना, तो आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। बाकी किसी को भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा श्रुति मैम आपके स्क्रीन पे। हाँ, हाँ मैम, मैं आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, थैंक यू, और आई लाइक योर सेशन। और थैंक मैं यू। ये पूछ रही थी कि ये जो आप बोल रहे हो कि 933, 23 और ये 20 इयर्स का टर्म है, राइट? हाँ जी, ये 20 साल का टर्म है, हाँ जी। और दूसरा पे 921 में 20 साल का टर्म है। हाँ, दोनों में तो 20वें साल में प्रीमियम स्टॉप हो। हाँ, और उसमें जो आप बोल रहे हो कि ये जो एज कितना रहेगा, क्या एज ग्रुप के लिए ये पॉसिबल है? 18 साल मिनिमम एज ग्रुप रहेगा। मिनिमम एज उसका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 18वां बर्थडे उसका हो जाना चाहिए, तभी आप ये कॉन्सेप्ट दे सकते हो। और वो मैक्सिमम सम, रहेगा 42, 18 टू 42 एज ग्रुप में ही बैठता है ये प्लान। हाँ, उसके वो ज्यादा नहीं, उससे टेंटेटिव कम नहीं। 18 टू 42 के लिए। यस मैम, और 18 टू तो 42। ये दो प्लान्स में उनका ऑलमोस्ट कितना 500 मंथली ईएमआई कितना रहेगा? 921 में तकरीबन 550 के आसपास आता है, 933 में 450 के आसपास। उसमें हो 1,000 जाएगा से ये? कम भी प्रीमियम आ सकता है। जैसे कभी बिकॉज महिला को अगर दे रहे हो तो टर्म राइडर नहीं दे पाओगे आप, अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई बिजनेस करती है या ट्यूशन क्लासेस लेती है, अगर ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या हाउसवाइफ नहीं है, तो आप टर्म राइडर नहीं दे पाओ, तो उसका प्रीमियम और कम हो जाए। नहीं, मुझे बीच में क्वेरी आई थी कि वो 1,000 रुपए तक ही पेमेंट दे सकता है, ऑलमोस्ट एज
28-30 years के आसपास, but we don't want to increase the payment for the प्रीमियम जो है, इसके लिए पूछे। तो 1000 तक के बिल्कुल दे सकते हैं, 18 से 42 साल के एज ग्रुप वालों को दे सकते हैं, 18 to 40। Okay, thank you very much. Okay, man. Hope to see you in the session. Yes, I will try. I have to see my schedule and I will check. Okay, not an issue. Check your schedule. Thanks a lot. Okay, man. राज हिंदुस्तानी, बहुत बढ़िया नाम है यार आपका। पूछिए अपना सवाल, राज जी। और जिनके सवाल है वो हैंड रेज कीजिए। हेलो। हाँ जी सर जी नमस्ते। नमस्कार। आप भले ही आप लेट आओ, लेकिन बोलने में जो एक क्लैरिटी और एक लकब, उसके लिए सैल्यूट। अच्छा रहा आपका सेशन, नो डाउट। थैंक यू। और ये कॉन्फिडेंस पर्सन की एक क्या बोलते हैं उसको, झलक रहती है। ओके सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी ये 5 लाख रुपए के बाद में आने वाले जो इनकम टैक्स का जो मसला है, हाँ जी वो 5 लाख रुपए यानी प्रीमियम टोटल मिला के भर रहा है, हाँ उसके ऊपर है क्या? फैमिली नहीं, का, नहीं। ऑल फैमिली हर का साल 5-5 लाख रुपए अगर वो भरता है, ठीक है ना, तो भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो 5 लाख से ऊपर चला जाएगा तो पूरे के पूरी पॉलिसीज पर टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे जो रोल है ना, यहाँ पे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बोलिए, बैंक जो बोलिए, जो छुपा करके पॉलिसीज निकाल लेते हैं, ये बहुत ज्यादा रोल या ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो छुपा के निकाल लेने वाला जो बात होता है ना, जब कोई पॉलिसी ये बैंक से लोन लेने जाता है तो उनको एक पॉलिसी निकालनी पड़ती है। सो ये सारी चीजें अब तक नहीं पहुंचती, और प्राइवेट इंश्योरेंस मिला के और LIC मिला करके 5 लाख का सीलिंग, 5 लाख के ऊपर जैसे ही होगा सारी पॉलिसीज पर टैक्स लग जाएगा। सर बराबर कहा आपने। और अगर ATC का बेनिफिट अगर लेता है तो ऐसा भी, अगर वो 5 लाख के ऊपर है तो 30% इधर भी जाना है ना उधर भी जाना है। यस यस यस। मतलब क्या है सर, जिंदा रहने के लिए कोई चांस ही नहीं, तो इसके लिए आवाज उठाएगा कौन? देखिए एजेंट तो मर बात जाएगा तो ना चालू सर। है, देखिए सारे तरफ से बात चालू है। इट्स नॉट लाइक दैट कि नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना प्रपोजल लेकर के गए थे। एक सारी इंश्योरेंस कंपनी की भी यूनियन है, दे हैव प्रपोज्ड दिस टू फाइनेंस मिनिस्टर कि आपको रखना है, अगर टैक्सेशन लगाना ही है तो इसका या तो फिर सीलिंग रेज कीजिए, या तो फिर इसमें नेसेसरी जो चेंजेस है इंडेक्सेशन नाम के। जैसे आप सपोज करो एक प्रॉपर्टी खरीदा आपने 20 लाख रुपए, ठीक है, और आप उसको 20 साल बाद बेचते हो 1 करोड़, तो ऐसा नहीं होता कि आपको 80 लाख जो आपने कमाया उसके ऊपर टैक्स देना। जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, जो उस टाइम पर वैल्यू है उसमें, और 1 करोड़ में जितना डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर टैक्स देना। तो ये चीज प्रपोज किया जा रहा है कि आप पूरे अमाउंट पर नहीं मार सकते हो, आपको अगर करना ही है तो जो भी इंडेक्सेशन है उसके हिसाब से लगा। सो देयर आर मेनी थिंग, ये अभी भी प्रपोज है, इट हैज नॉट केम इनटू इफेक्ट, इसीलिए ये है। लेकिन लागू देखो, मैंने हमेशा ट्रेनिंग सेशन में बोला है, अ डे विल श्योरली कम जबकि टैक्स फ्री मेच्योरिटी खत्म, तो हमें इसके साथ लड़ते ही रहना है। अब क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं ये सारा वक्त ही बताएगा। मेन तो पर्पस वही यही ना है। सर, हाँ मेन पर्पस जिंदगी यही का है। आधा टाइम सर, जिंदगी का हर आदमी का आधा टाइम कुछ न कुछ झमेले में लड़ने में ही जाता है, ऐसा लगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वो तो वही वही चीज है समझ में नहीं आता। कि इनका मेन मोटो ये है कि HNIs शुड नॉट गेट टैक्स बेनिफिट। जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, 5 लाख का प्रीमियम कोई छोटा व्यक्ति आम आदमी तो दे नहीं सकता है। तो ये है, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितना बड़ा नहीं नुकसान उसमें एजेंट सर, का। उसमें पुराने लोगों ने, जो उसके माता पिता ने निकाली हुई पॉलिसीज है, वो तो हाँ फैमिली जब बोलते हैं तो हाँ। वो मामला तो गड़बड़ वाला ही होने वाला है आखिरी में। फिर LIC रिटर्न भी क्या आएगा? ऐसा भी कुछ पहले भी ही नहीं पब्लिक आएगा, नाराज है, वो तो मौत के डर से ले 3% रही भी है नहीं आएगा, LIC। 3% भी सर मौत के डर से LIC बेची जा रही नहीं। है, बराबर। बराबर बराबर। तो अभी इसमें मतलब एजेंट भी लंबा, और ये समझ। अच्छा सर, ये जो बताया था कि LIC ने इतना हाँ इतना प्रॉफिट कमाया पिछले साल, हाँ बराबर। अब हाँ हाँ। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि साला IPO के लिए हमको नीचे गर्दन झुकानी पड़ती है। अब IPO इतना नीचे क्यों आया? अब इसका कोई सोल्यूशन जवाब दीजिए सर। देखो, जवाब देने के लिए योर टैलेंट, हाँ आपको वो बॉल सिर्फ मारना है तो आप कुछ भी दे देंगे, और सही देते हो दिल से तो वैसा जवाब दीजिए।
अभी जो बदलाव आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, थोड़ा सा सर इंतजार जब ये कीजिए। बोल रही है कि मेरे डब्बे में तेल है, पैसे है, फिर ये हाँ। आईपीओ इतना नीचे आ जाएगा और ये पब्लिक को बोनस क्या बांटेगी? और जो वर्किंग करने वाले हैं उनको कितना पेंशन मिलता है, कितने वो लोग पैसे लेते हैं पीएफ वगैरह के? ये क्या हो क्या रहा है कुछ किसी नहीं को? नहीं देखिए, अच्छा, एजेंट बेचारा 20वीं सदी का है, बहुत से लोग, बहुत से लोग 12th या उनका नहीं है बैकग्राउंड, वो टैलेंट है तो वो बोलता चलो भाई तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ऐसा कहाँ तक चलेगा? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जब तक प्रॉफिट में है तब तक तो हम बांटेंगे ही बांटेंगे बोनस, और अरे प्रॉफिट में सर आप रहेंगे भी। जब सर, एक मिनट सर, आप आपके अभी यहाँ बैठे हो बराबर है, हाँ आप बड़े लेवल पे हो, आपने जब 2 असिस्टेंट लगाए हैं, 3 लगाए हैं, जब हाँ, आपका पेट भर रहा है तब आपने 3 असिस्टेंट लगाए ना सर? सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। जब एलआईसी का पेट नहीं भर रहा है तो वो आईपीओ निकाला क्यों? निकाला तो निकाला, और इतना बड़ा आंकड़ा लेना, और वो जब गया तो इतने इसमें गया तो कितनी मतलब खराब बात है। आपने को तो देखो वो क्या बोलते हैं, हाँ भाई अपना बच्चा है, ये करो वो करो, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, क्या राज करेगा? जैन साहब, चलो देखो आप आज, अलग ट्रैक पे जा रहे हो, हमारा हाँ आज सेशन ये नॉलेज थोड़ा सेशन है। अलग जा रहा है। मुझे ये पता तो था हमारा सर यही सेशन अलग जवाब नॉलेज जा मिलने रहा सेशन है, वाला तो है, लेकिन और भी मैं लोगों ने हैंड जेन्युइनता रेस से किए, दिल से उनके बोल भी रहा हूँ सर, जवाब उसके देने लिए हैं। कुछ कीजिए। हेलो, आप में टैलेंसी है, बड़प्पन है, अनुभव ज्यादा है, हम लोग इसमें एकदम पीछे है, तो हमारा जितने अभी पार्टिसिपेंट है उनकी ओर से मैं रिक्वेस्ट आपको करता हूँ कि आप इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि कोई जो भाई जो भी है, तो भाई इसके ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी है। एजेंट मर जाएगा ना सर, बेचने को देखो, नहीं, बेचने को तो मट्टी भी बेच देता है एजेंट बराबर, लेकिन आगे उसको झुकना पड़ेगा। बोनस क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी समझ में आता सर, समझ में नहीं आता अभी। देखिए, मेरा बोलना चलिए राज था। जैन राज जी, जी, करते हैं राज जैन बाद जी, में एक बार कभी जैन फोन साहब, पे बात करते हैं उसके आपकी बारे बात में। बिल्कुल सही है, लेकिन हम ओपन लोग अभी कीजिए आप। नॉलेज के ऊपर बात करें ना सर। तो नॉलेज के ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाद में आप डायरेक्टली हमको फोन करके बात कर सकते हैं। बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, ताकि उनकी भी दूसरी कुछ कठिनाई है या उनको कुछ पूछना है आपके सेशन के बारे में, तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ शिवांगी, आपका जवाब सर ने हाँ दे दिया है। शिवांगी जी पूछिए अपना सवाल। शिवांगी गुप्ता। सर नमस्कार। हाँ जी सर। बोलिए। सर ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर, 16 लाख लेने के बाद वो 2-2 लाख रुपए एवरी ईयर पेंशन मिल रही है, फिर 40 लाख, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर, प्लीज बताइए। 56 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी, ठीक है। जी जी। हाँ 56 लाख की मेच्योरिटी, उसमें से 16 लाख रुपए एलआईसी से आप कस्टमर को दिलवा देंगे, और 40 लाख आप रीइन्वेस्ट कर देंगे आइदर इन अक्षय या फिर शांति या तो फिर वयवंदन योजना। इन 3 ऑप्शन के अलावा आपके पास एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है म्यूचुअल फंड। अगर यहाँ पे एलआईसी में उस वक्त इतना रिटर्न ना हो तो एसडब्ल्यूपी का भी एक ऑप्शन रहेगा, या तो फिर वो पूरी की पूरी सर ये तो मेच्योरिटी ले सकते आफ्टर आफ्टर 25। सर ये तो आफ्टर 25 ईयर्स ही डिसाइड होगा ना कि वो क्या लेना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ओके बेचने का तरीका अलग, ठीक है ना। ओके ओके सर। हाँ अभी जो आप इस तरीके से समझाइए एंड उसको बोलिए कि मेच्योरिटी पर आपके पास चॉइस रहेगी, आप चाहोगे तो पेंशन, चाहोगे तो पेंशन मिलेगी। आप बोलोगे पूरा का पूरा ग्रेचुटी के तौर पर दे दो तो हम आपको ग्रेचुटी भी दिलवा देंगे, ठीक है ना, ऐसा बताइए। जी जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। गोपाल जी पूछिए अपना सवाल। गोपाल प्रमाणिक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर सेम सवाल था, वही जो अभी मैडम ने पूछा आपसे, सेम सवाल था। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया सर कॉन्सेप्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओप्पो, OOPPO, आपने हैंड रेज किया है। सर मेरा सवाल है, हाँ मैम। कैन यू हियर मी? सर मेरा सवाल है, अगर अभी से पार्टी 5 या 7 लाख रुपया प्रीमियम भर रही है, हाँ नेक्स्ट ईयर अप्रैल से अगर ये एप्लीकेबल हो गया न्यू रिजिम, हाँ तो उसमें भी अगर वो 2 लाख भर रही है तो ये पूरा 7 लाख उसके, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर बोला है, एक पैन कार्ड के ऊपर इनकम इतना होगा, 7 लाख भर रहे हैं, तो प्रीमियम, कैसे हाँ। इम्पैक्ट होगा? एलआईसी कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगी, कि इनकम टैक्स कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगी कि मार्च के पहले पॉलिसी लिया हुआ है, ये बाद में लिया हुआ है? ये सारी चीजें एलआईसी भी चेक करेगी ना।
ये जो चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों को एक यूपीआई में से थ्रू भी पैसा आता है ना, तो उस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वॉच है। वो तो पूरा डेटा ही रहता है ना, जो भी मेच्योरिटी आएगी, कौन सी पॉलिसी के कितने इसका है, वो तो LIC TDS डिडक्ट करेगी ना। दे आर गोइंग टू डिडक्ट जो भी बाद की पॉलिसीज रहेगी, और उसके हिसाब से वो ऑलरेडी सिस्टम में आ ही जाएगा। सारी की सारी पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ पैन कार्ड वो लिंक रहेगी ही रहेगी। आपके और मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो चीज होने ही वाली, सब चीजें दिखेंगी और आज भी दिखती है। आप जब पॉलिसीज नई पॉलिसी निकालने के लिए जाते हो और डिवीजन भेजते हो, तो वो पूरा का पूरा स्कैन करके देख लेते हैं ना कौन कौन सी पॉलिसी आपके पास है, तो सब दिख जाएगा। वो आप सोचो ही मत कि हम बचने का कोई लूप होल रहेगा। नोबडी विल बी एबल टू से, वो होगा ही हो फॉर श्योर। चलिए वीना मैम पूछिए अपना सवाल। वीना मैम। हेलो हाँ मैम पूछिए। सर, मेरे अगर क्लाइंट मैं ये फेब में पॉलिसी निकालती हूँ और क्लाइंट का मंथली ECS निकालती हूँ, 1-1 लाख का ECS है उसका। हाँ हाँ, तो ये मार्च के बाद जो ये चेंजेस होने वाले हैं, तो उसको अगर मैच्योरिटी में क्या होगा, मतलब क्या सिचुएशन होगी? 31 मार्च के पहले जो पॉलिसीज रहेंगी उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले प्रीमियम कितना भी हो। कितना भी हो, कितना भी हो। लेकिन ओके। वहीं 1 अप्रैल के बाद अगर आपने 5 लाख से ज्यादा निकाल दिया प्रीमियम, तो हाँ, वो जो भी 1 अप्रैल के बाद पॉलिसीज निकलेंगी सब पे टैक्स लगेगा। 31 नहीं, मार्च वाली को फिर भी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि अभी फेब से अगर उसकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई तो 12 महीने में समझो उसने 12 लाख पे किए। हाँ हाँ, तो उसको मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 31 ओके। मार्च के पहले जो निकल गया सब बच ओके। गए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके रमेश जी पूछिए अपना सवाल। Sir, I'm not able to. Okay, sir, can you hear me? या आई कैन हियर। Sir, I had put in my chat also. If I have हाँ given a term plan along with the combination of Jeevan Labh, हाँ and which is after 31st March, I'm proposing, for example. यस So in that case, since term plan doesn't have any maturity और Yes. 3 लाख का प्लान है, 3 लाख टर्म में, 3 लाख लाभ में है, 6 लाख टोटल प्रीमियम है, जी तो जो 3 लाख लाभ की जो प्रीमियम की मेच्योरिटी आएगी, वो मेच्योरिटी के टाइम टैक्सेबल होगा क्या? क्योंकि लगेगा टर्म। मैम, लगेगा। ऑल द पॉलिसी एक्सक्लूडिंग यूलिप। सर, बट वो तो 3 लाख पे है ना, 5 लाख तो हमने जमा नहीं किया नहीं तो क्योंकि लेकिन टर्म। दोनों टर्म और ये मिला के 6 लाख हो गया ना। हाँ, बट टर्म प्लान की तो मेच्योरिटी ही नहीं होती है ना। नहीं नहीं होती है, लेकिन इस ये ऐड करेगा। तो सर, ये इसका ऐड, कोई सर्कुलर हमारे यहाँ पे है कहीं पे? देखिए ये सर्कुलर जो है ना, ये जो आप टैक्स बेनिफिट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना। इट इज लिंक्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर वहां का कोई सर्कुलर आएगा तो मैं जरूर ये करता हूँ, ठीक है ना। बट LIC इज नेवर गोइंग टू इशू एनी सर्कुलर रिगार्डिंग टैक्स चेंजेस, ठीक है ना। इट्स नॉट अ इंटरनल पार्ट ऑफ LIC, इट्स अ बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इनकम टैक्स, ठीक है ना। सो सर, यू मीन टू से, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे किसी ने सवाल किया था, कैसे LIC को पता चलेगा कि ये पहले की पॉलिसी है बाद की पॉलिसी है, और हाँ आपने बोला था वो अमेंडमेंट होगी और एज पर द रूल्स दे विल डिडक्ट टैक्स। सो फॉर यस LIC डजंट डिडक्ट एनी टैक्स। अगर हम बात करें बीमा बचत या कोई भी प्लान की, वो 2% या 5% काटते हैं टैक्स। हाँ 2 या So 5% at the काट। time of maturity for LOB and other policies post 1st April, you यस mean to say they will deduct 30% tax यस or मैम, 10% slab tax? यही तो सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि वहां लिखा हुआ है, जो जो चेंजेस आए हैं ना, कि द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी एडेड इनटू योर इनकम। हाँ, ये तो सबसे आप कह रहे हैं टैक्स LIC काटेगी? यस, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबल। ह्यूज पॉसिबिलिटी कि TDS कट के ही मिलेगा। ठीक है सर। सर, Tax- अगर हो सके तो ये टर्म प्लान जरूर वाली जरूर क्लैरिफिकेशन ले लें एक बारी जरूर आप, अगर आपके हायर एंड पे जरूर हो सके तो। जरूर 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 आई विल थैंक गेट यू। बैक। आपने ग्रुप में ऐड हुए हो मैम? हाँ सर, ग्रुप ओके, में हूँ। आई विल गेट बैक टू यू अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो। बट आई कैन टेल यू कि यूलिप्स आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सक्लूडिंग यूलिप्स एवरी प्लान विल बी इंक्लूडेड, चाहे वो होल लाइफ हो, चाहे टर्म हो, चाहे
रेगुलर एंड ट्रेडिशनल प्लान. हाँ सर, मुझे टर्म में थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. ओके, आई विल गेट बैक. ठीक है, थैंक यू सर. ओके. अनिल जी पूछिए अपना सवाल. अनिल एस फलके, फाड़के, जो भी नाम है. हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. सर एक्चुअल में मेरा ये कहना है कि जो अभी टैक्स गवर्नमेंट ने ये किया है कि 1 अप्रैल के बाद में जो लागू होगा, हाँ जी. एक्चुअल में ऑलरेडी वो तो पहले ही भी टैक्स ले रही है, बाद में भी टैक्स ले रही है. देखिए अगर बात सबको ऐसी है, देखो सबको बात खोल ऐसी के है मारना है, सबको खोल के मारना है, सर. तो ये तो सबकी इनकम आप चली अपने जाएगी सर इसमें. स्टेटमेंट बी क्लियर. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म. आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है. हाँ, नहीं यूज अ पोलाइट लैंग्वेज. गवर्नमेंट जो ये कर रही है कि टैक्स यानी 18% जीएसटी जो टर्म प्लान में, बाकी इसमें हाँ. 4.5% और ये टैक्स में, और बाद में भी मैच्योरिटी में वो टैक्स ले रही है. अभी तो ये देखिए, कितना परसेंट हम तो हमारी जो एक्चुअल में तो वो तो बचत है ना. तो हमने तो देखिए ऑलरेडी कुछ वो चेंजेस टैक्स पेड कर आएंगे. दिए हैं. लोगों के टैक्स तो उन्होंने ले लिए ना पहले. देखिए अब आप अगर ऐसे बोलोगे तो जो जो लोग एफडी करते हैं उनको भी तो जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है. जो म्यूचुअल फंड निकालते हैं, जिस दिन पे म्यूचुअल फंड सरेंडर करते हैं, सर उनको भी टैक्स देना. म्यूचुअल फंड निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो भर रहे हैं उसके ऊपर में तो जीएसटी नहीं है ना. उसका आने वाला जो गेन है, लॉन्ग टर्म गेन, उसके ऊपर में ना, उसमें तो कम से कम 15% के ऊपर में रिटर्न आ रहा है. 15%, 10%, 15%, 20% लॉन्ग टर्म में. इसमें तो 6%, 7%, 4%. अभी जो नया प्लान है उसमें तो 3.5% का रिटर्न आ रहा है. पॉलिसी में उतना रिटर्न मिलता नहीं अगर देखा जाए. हमने तो हमारे फ्यूचर के लिए उसको बताया है कि तुझे कुछ टैक्स नहीं गिरेगा, कुछ नहीं. इसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर रहा है. अगर उसको यही करना है तो वो तो एक टर्म प्लान लेके भी काम कर सकता है ना. फिर आगे तो ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाएंगे कि हम उससे सेविंग करें. देखिए 5 लाख तक के तो फिर भी गुंजाइश है. अब ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो कि 5 लाख से ऊपर देते हैं? ऑल इंडिया में 1.5 लाख कस्टमर्स हैं. सिर्फ 18 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स में से 28 करोड़ पॉलिसीज आर इन फोर्स. उसमें से 18 करोड़ लोगों की है. उन 18 करोड़ में सिर्फ 1.5 लाख ही है. बट यस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग बड़ी पॉलिसीज निकालने में उत्साहित हो सकते थे. इट हैज बीन प्रपोज्ड. ये तो सर गाला है ना सर. हर जगह पे से टैक्स लेके अगर ये कर रहे हैं सब कुछ जगह से निकाल के, तो ये तो ये है ना. हमारे पास बचेगा कि आगे में कोई पॉलिसी नहीं निकालेंगे ना. धीरे धीरे हर इसमें वो चेंजेस करेंगे. अभी तो फिर से सबसे पहले इस पे ट्रैक किया हुआ है कि 2023 के बाद, यानी आने वाला जो फाइनेंशियल इसमें ये कर दिया उन्होंने, तो आगे में तो हर इसमें चेंज करेंगे ना. देखिए अब मैं यही कह सकता हूं कि ये मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं है, या यहाँ पे बोलने से कोई फायदा नहीं है. आपकी जो एजेंट्स यूनियंस है उनके साथ इसमें मिलकर एजेंट का करियर खत्म हो जाएगा. देखो अभी ये भी मेरे को बोल करके कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ना. मुझे आप बता करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं. ठीक है, जो आप निकाल रहे हो. बाकी अदरवाइज वी बोथ आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. दैट इज द, क्योंकि आज ही हमें इतने लोगों के पास में जाना पड़ता है. कोई इतना 10 लोगों से मिलने के बाद में एक पॉलिसी मिलती. सही बात है. मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ. कल का ही मैं नॉट द एक्सपीरियंस बताऊं. प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस. बस इतना ही कहना. नहीं सर, मैं कल का एक अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं. कल पार्टी के पास गया मैं, तो उसने वो टैक्स जीएसटी वो देख के सारी की सारी पॉलिसी बंद कर दो बोले. अरे बाप, करीबन उसपे उसका जो जीएसटी जा रहा था ना, कम से कम 25,000 रुपए उसका जीएसटी जा रहा था उसमें. ओके. सिंगल प्रीमियम था क्या? नहीं, सिंगल रेगुलर का जो पूरा प्रीमियम है उसका वाला टोटल. ओके. तो हर जगह पे टैक्स क्यों दूं बोल, उसका ये कहना है. हम तो पूरा गवर्नमेंट को टैक्स देके ही ये करवाते हैं. सैलरी पर्सन है तो फिर से इसके ऊपर में क्यों टैक्स दे. ओके. तो इसीलिए ऐसे धीरे तो एजेंट खत्म हो जाएंगे. देखिए वही देखो, ये चीज भी मैंने पहले बताई है कि नंबर ऑफ एजेंट्स जो एमडीआरटी कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन द अपकमिंग ईयर्स. और नंबर ऑफ एजेंट गिर करके 5 लाख पे आ जाएंगे. ये भी मैं आपको बताता हूँ. हाँ, अभी को जिन्होंने किया कर दिया, आगे में नहीं कर पाएंगे. मैं वही कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एजेंट 13.5 लाख से 5 से 6 लाख हो जाएंगे. और जो
MDRT एजेंट्स है, COT प्रोफेशनल एजेंट्स की संख्या बढ़ेगी। ये क्योंकि चीज लोगों रोजगार बढ़ना चाहिए कि रोजगार खत्म करना चाहिए, ये चालू हो गया अभी। चलो ये अपनी बात नहीं है। फाल्के सर हाँ जैसे सर ने बताया कि ठीक है सर, क्योंकि बाकी लोगों के भी हाथ ऊपर है तो उनको भी कुछ थैंक यू। ये जो ओके। सेशन की बात और भी अपने लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन में सर ने जो सिखाया उसके बारे में अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए कि डाउट है तो वो पूछो, जो कॉम्बिनेशन बताया ये प्लान डिस्कस करके आप कहाँ सबको रुक जाए तो प्लीज ये आप इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस मत करें ताकि और लोगों को भी यहाँ पे पूछना है कुछ नहीं। या सुभाष जी से बात हो चुकी है क्या आनंद सर? सुभाष शर्मा जी अनम्यूट हुई है सर। बाकी तो सभी से हो गई। नैना मैम से बाकी है, नैना। हेलो, हाँ सुभाष जी पूछिए अपना। आवाज क्लियर नहीं है सर आप सुभाष जी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। थैंक यू वेरी मच जी। हमारा हमें गाइड करते रहते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही साहब आप। अगली जा रही सर? हाँ हाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। बोलिए, अब बोलिए। सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कस्टमर से इस साल मैंने 3.5 लाख का प्रीमियम लिया है। नहीं समझ पा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। आपकी आवाज, आपके इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा। ओके। भरत जी पूछिए अपना सवाल। भरत गेरका है। सर मैं पूछना तो नहीं चाहता लेकिन अभी जो रिटर्न्स के बारे में ऐसे बोल रहे थे कि 15% 18%, तो ये हाँ। 15% 18% किसके ऊपर है वो भी तो पूछिए सर। और हमारा जो रिटर्न है वो सम एश्योर्ड पे है। नहीं अगर आप वो चीज बोलोगे तो अपना भी रिटर्न्स जो है वो पेड प्रीमियम के ऊपर ही है ना। सम एश्योर्ड पे अपन 7 to 8% कहाँ देते सर टोटलिटी जी में? अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना बहुत सी बातें, जब हाँ। हम LIC का एग्जाम भी देने जाते हैं तो पहली चीज वहां पे एग्जाम में भी ये है कि LIC इज फॉर अश्योरेंस ऑफ लाइफ। तो कस्टमर को ये भी समझाना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। मैंने LIC में पैसे डाल के, सॉरी म्यूचुअल फंड्स और पैसे डाल के मैंने खुद के लिए गाड़ी निकाली है। इट इज हाँ। गुड फॉर शॉर्ट टर्म बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं आप वो जो भी मैं इन्वेस्टमेंट भी अग्री मार्केट करता में हूँ करते हैं ना सर हम, इट इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म, LIC इज फॉर लॉन्ग टर्म। वो तो मैं हमेशा सेशन में सिखाता हूँ जी जी जी। कि हाँ कि और हर अगर इंसान ने के रिटर्न्स लॉन्ग भी टर्म। अगर हम करते हैं ना सर, अगर हम एग्जाम्पल भी देते हैं, हाँ जी। एग्जाम्पल सर एक ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको हाँ। कि जब 7/11 बम ब्लास्ट हुए थे हाँ। तो उस टाइम पे माहिम स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुआ था। उस हाँ। टाइम पे एक बंदे की सिर्फ DOC निकली हुई थी, वो भी उसने हाँ। सिर्फ 4 लाख की निकाली थी। उस हाँ। टाइम पे 4 लाख से ज्यादा वो डरता था मेडिक्लेम, मतलब उसका मेडिकल होगा, चेकअप होगा, कुछ भी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। DOC ओके, पे उसको पैसा मिला है सर, क्या उसकी बात। पॉलिसी हुई नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये सारे एक्सपीरियंसेस ये ऐसी एग्जांपल्स बात तो है जब हम हमने बहुत। कस्टमर जो 25,000 सर कोई बोलता है कि GST, तो इफ हम पूछो सर आपके 25,000 कितने टाइम चलेंगे सर, जो आप GST बचाना भी चाहते हैं, अगर हम वैसे भी बात करते हैं तो वैसे भी मिलता है सर। अरे मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। बात कैसे कि अभी उनके अंदर जो नाराजगी है उस पे मैं और ज्यादा क्या ये बात बोल कि उनके मन ओके से एक बार बात निकल जाए, देन ही विल थिंक इन लाइफ इन दैट वे। नो, ऐसी जी बात जी है जी और कोई बात नहीं है कि यहाँ पे बहस करने से कोई फायदा नहीं। ही ऑल्सो जी नो सर एवरीथिंग। बीइंग एन LIC एजेंट आप जानते हो कि LIC के बेनिफिट्स क्या है। जी तो द पॉइंट इज दैट कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर एजिटेटेड, गुस्से में है। जी जी। एंड वो सर गुस्सा, हाँ। थैंक यू सर फॉर मोटिवेशन। भले मैं खुद भी बोलूंगा कि पिछले 3 महीने से भी मेरी एक भी पॉलिसी नहीं हुई है, ओ बट स्टिल आई विल, मतलब मैं ऐसे सुनता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, मोटिवेशन लेने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ ऐसा नया सीख लूँ, कुछ ऐसा नया कर लूँ ताकि मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कैलाश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, पूछिए। हाँ सर, सुबह जब ज्वाइनिंग करते समय मुझसे हाँ। कोई डिस्टर्ब हुआ था सर।
जो हाँ आपने जी। बोला था कि आपको आउट करेंगे, ऐसा कुछ। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। स्टार्टिंग में ना हाँ, करते समय मैं हॉस्पिटल में था सर, ओके वहां ओके से, हाँ, तो वहां से पैदल पैदल घर आ रहा था, तो उस ओके टाइम आपका मतलब आवाज सुनी थी आपकी ओके। कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको आउट कर, अच्छा, ऐसा तो आपने बोला था। किसको बोला? आपका नाम बोला था? जी सर, जी। हाँ, क्योंकि आप अगर ऐसा बोला था तो इसलिए क्योंकि आपके इससे स्क्रीन के ऊपर कुछ तो लिख करके आ रहा। अच्छा, कैसे हुआ, जी क्या हुआ नहीं पता। जी सर, जी। दैट वाज द अगर रीजन। वो क्या होता है, यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें स्क्रीन पर अगर कोई कुछ लिख रहा है तो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। व्हेन आई एम टेलिंग समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, दैट वाज द ओनली रीजन, बाकी तो ऐसा कुछ ओके सर, अगर कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो नहीं उसके नहीं लिए नहीं, सर। इट वाज नॉट। देखिए, आपने अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं होगा, आप उस टाइम पर वॉक कर रहे थे, आपने बोला, जी सो इट जी वाज अनइंटेंशनल और हो जाता है कभी कभी, हमसे भी हो जाता है। इट्स नॉट जी लाइक सर, दैट, कोई ये नहीं। ओके ओके सर, ओके। ओके, बाय बाय। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। सर मैं अभी आपके बहस का मुद्दे में थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा था, हमारे साथी बंधु को अब मैं एक और बात बहस कहना नहीं चाहूँ। करना है, अब हेलो, और बहस नहीं करना। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं अपने साथी बंधु की अभी डिबेट सुन रहा था। आपका हाँ जी, प्रोग्राम निश्चित है, मैं बहुत बार अटेंड कर चुका हूँ और आपके जो जी, समझाने का तरीका है बहुत काफी अच्छा है, नो धन्यवाद। डाउट, इसके अंदर कोई हमको वो नहीं होना चाहिए। बाकी जी, के हमारे एजेंट बिरादरी को मैं कहना चाहूंगा, हमारे पास एक बहुत अच्छी संभावना आई है जिसको हम बराबर कैश कर सकते हैं। बराबर। सरकार की मंशा है कि छोटे छोटे लोगों की आप पॉलिसी करें, बड़े लोग आपके पास है नहीं। आपका टिकट साइज पहले देख ले कि 5 लाख का आपका हो रहा था, आपको घबराने की जरूरत है। और ये 5 लाख है ही नहीं तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे कस्टमर को हमको बुरा नहीं कहना है कि भैया देख 5 लाख का लग जाएगा, 5 लाख टैक्स लग जाएगा, हमको ये चीज नहीं बोलना है। क्योंकि मैंने एक स्पीकर के द्वारा मैंने सुना है कि आप अपन हर टाइम पे जब भी कोई झमेला होता है और झमेले के बाद में फिर हम कस्टमर के पास जाते हैं, भैया देखो हमारा प्लान क्लोज हो गया है, आप तो जल्दी से ले लो नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम टैक्स की भाषा में यदि बात करेंगे तो हमारे पैर हम अपना काटेंगे। तो हमें लिहाजा हमको, हमारे पास संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। यहाँ पे 85% लोगों से हमको बीमे करना है, जिसके पास आपके पास बहुत सारी जवाबदारी आने वाली। तो आप इस पे काम करें। फालतू के व्यर्थ में बहस में चलना ही नहीं चाहिए हमको, एजेंट बिरादरी को चलना ही नहीं चाहिए। नहीं तो इसका क्या है कि अपने पैर पर कुड़ाली मारेंगे और फिर बिजनेस नहीं मिलेगा सर। मेरे बिल्कुल को सही यही बात। कहना था। मैंने सारी बहस सुनी, मतलब जवाब नहीं मिल रहा था लोगों को, तो मैंने किसी जवाब के की द्वारा बात नहीं है, सुना। यहाँ पे जवाब बहुत सारे हैं। आपने जो नहीं बात मैंने बोली बहुत अच्छी बोली, मैंने लेकिन कैसा है कि अगर हम हर चीज अभी अभी इमोशन सा रहा है, जब सामने वाला नहीं इमोशनल हो ना। नहीं, इमोशन तो है। मेरे हिमांशु जोशी जी का मैंने एक प्रोग्राम लिया था, जी, उन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि आप लोगों को किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है। आप अपने पैर पर कुड़ाली मत मारे, कस्टमर को गलत गाइड मत करे कि सर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि हमारे जब भी प्लान क्लोज हुए हमने बोला सर अरे ले लो, अभी तो मिलेगा ही नहीं। हम जाए फिर दोबारा, भैया क्या हो गया भैया, उल्टी हमारे ऊपर गिरती है सर। नहीं, देखिए, लेकिन जो बड़ा कस्टमर है ना उसको जाकर के अवेयर कराना ये हमारा गो एंड टेल देम ये चेंजेस प्रपोज्ड है और ये बदलाव आ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। बड़े कस्टमर की जहां तक बात है कि हम बड़े कस्टमर के पास पहुंच कितने पाते हैं सर। हाँ। एक कस्टमर यदि हमारे मिल गया तो बहुत है सर। पूरी पॉलिसी लाइफ के अंदर एक कितना बड़ा कस्टमर नहीं मिलता है। हमारे छोटे कस्टमर का हमको ध्यान रखना है सर। सही बात। सरकार की मंशा है कि आप छोटे कस्टमर पर ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा उनके बीमे करो और ज्यादा से ज्यादा कमाई करो। आप वो बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन तो बड़े कस्टमर्स को बताना जरूरी है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आप टीओटी सीओटी मार दो, मतलब जो 6 से 7 साल में जो बिजनेस कर सकते थे वो 1 साल में 1 महीने में हो सकता है। जी वो बात बराबर है, तो आप कर सकते हैं, इसके अंदर फायदा है, संभावना हमारे पास बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी एक निकलने का खतरा बना हुआ है और कोई बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों को अवेयर करने के लिए सेशंस लिए जा रहे हैं। बजट पे ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूँ और फिर से एक ले रहा हूँ। आपका जब ये पहला सेशन हुआ था, जब मैंने ज्वाइन करा था, और उस टाइम मार भाई ब्रांच में पहली बार मीटिंग हुई थी आपके सेशन के बाद में, जब हमारी ब्रांच में मीटिंग हुई थी तो मैडम ने बोला कि आपको 5 लाख रुपए तक की जो प्रीमियम है आपको उसके आगे जाके टैक्सेबल रहेगी। फिर आपने जब इसमें गाइड कराना कि इसमें टोटल ओवरऑल प्राइवेट कंपनी का भी प्रीमियम और वो है, तो फिर मैंने मेरे ब्रांच मैनेजर को बोला कि सर मैंने सुबह एक मीटिंग अटेंड की थी, उसके अंदर सारी टोटल पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो मैंने उनको बताया है कि सारी पॉलिसी का प्रीमियम है, उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अप्रिशिएट करने लगे, बोले गट्टा नहीं जी आपने बोले सही बताया, क्योंकि मैंने आपका सुबह उस दिन मीटिंग अटेंड किया था। जी ओके ओके ओके,
चलिए, थैंक यू राजेंद्र। ओके दोस्तों, बोलिए आनंद सर। एक टाइम एक हो चुका एक है। सिर्फ बचे, उनका सुन लेते, फिर हम लोग लीव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मणिवन बी साउथ से है, बाकी तो सभी का हो गया है, सभी की नाराजगी भी सुन ली, सभी के हेलो। जवाब भी सुन लिए। नमस्कार जी। हेलो। यस, बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। ये कुछ नहीं है, इसमें और में नहीं है, मेरा को यूलिप में एक डाउट है जी। हमें खुद इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी। ये यूलिप का, वो यूलिप में इन्वेस्ट करे तो फायदा होता है ना फायदा होता है? समबड़ी बोल रहे इसमें इन्वेस्ट किया तो नुकसान अच्छी होएगा करके बोल रहे हैं। हमें खुद मेरा पर्सनली एडवाइस पूछ रहा हूँ, ये क्या नहीं, इट्स नॉट लाइक, अच्छा है? एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है यूलिप, और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ इसमें जो है ना, स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज ऑन अ हाई और यहाँ से गिर सकता है, तो इसे बॉन्ड फंड में डालिए पैसे को, ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट गिर गया और यहाँ से उठ सकता है, तो उसको स्विच कीजिए ग्रोथ फंड। तो आप कभी भी ट्रेडिशनल रेगुलर प्लान से ज्यादा कमाओगे, ज्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। बट द थिंग इज दैट अगर आप सिर्फ छोड़ दोगे पैसा भर के और सोचोगे मेरा पैसा बढ़े, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू, ठीक है ना। यू नीड टू बी अवेयर, स्विचेस करते रहिए। 4 फंड स्विचेस आपको अवेलेबल है LIC की ओर से, 4 बार आप स्विच कर सकते हो एवरी ईयर, फ्रॉम बॉन्ड फंड टू ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड टू बॉन्ड फंड। ये चीज 4 बार आप कर सकते हो, तो कीजिए, मेरा वही कहना है, कीजिए। और आप देखिएगा आपको रेगुलर ट्रेडिशनल प्लान से कभी भी ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे इस प्लान, ठीक है। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सर वो न्यू पेंशन प्लस अच्छा है, सिप में डालेगा तो अच्छा है सर? कौन सा पूछा आपने, सिप और दूसरा? शिप है ना, शिप करके हाँ करके है ना, SIP, और वो अच्छा है दूसरा आजकल, पेंशन, आज का पेंशन प्लस, न्यू पेंशन प्लस। न्यू पेंशन प्लस, डोंट गो फॉर न्यू पेंशन प्लस, SIP चाहिए, SIP चाहिए। इसलिए क्योंकि वहां पे आपने अगर लंबे अवधि के लिए निवेश कर दिया तो आपके लिए पेंशन कंपलसरी हो जाएगी, ठीक है ना। और पेंशन बहुत बेयर मिनिमम मिलेगी, इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा। हाँ, अगर पेंशन के ही प्रोविजन में निकालना है तो गो फॉर, बट अगर चाहिए कि पैसा विड्रॉ कर लूं तो गो फॉर SIP। और थोड़ा जहां पेंशन की बात आ जाती है ना, वहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ये रह हो जाता, कंजर्वेटिव हो जाता है, एग्रेसिव नहीं रह जाता, इसीलिए गो फॉर SIP विल बी माय SIP is best. यस। Okay, thank you sir. Otherwise I am attend for your training meeting in 4-5 times. Very nice sir. ओके, ग्लाब भी ज्वाइन करके देखिए, यू आर गोइंग टू लव। हाँ चलिए, डेफिनेटली सर। मैं यहाँ पे वया मीटिंग में एक अकाडमी में ज्वाइन किया है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है, 12,000 रुपये। अभी आपका कंपेयर करेगा तो बहुत चीप है, बट लेकिन उसमें मैं लॉग इन कर, उसमें ऐड हो गया, इसलिए आपको, नहीं तो मैं पहले ज्वाइन करने वाला था। अभी मैं कर लेता हूँ सर, फिर भी कोई थैंक यू प्रॉब्लम, सर। इट्स ओके, टेक केयर, बाय। हाँ, थैंक यू सर। बोलिए आनंद सर। हाँ दोस्तों, आप सभी ने टाइम निकाल के ये सेशन ज्वाइन किया। अभी भी वक्त बाकी है। ये जो स्क्रीन पे जो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम दिखा रहा है ना, उस पे आप पेमेंट करके जो 2 डेज का पावरफुल सेशन है वो ज्वाइन कीजिएगा। सर जी, करीबन 55-56 लोगों के पेमेंट आ चुके हैं, 56 लोगों के पेमेंट आ चुके हैं। सभी के लिए धन्यवाद। आप हमारे ऊपर जो विश्वास दिखा रहे हैं और हमारे साथ आप आ रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे हम लोग कुछ जानकारी रहेगी LIC के बारे में या कुछ रहेगा, तो जो ग्रुप का लिंक मैंने दिया था उसमें से आपको, उसमें ग्रुप में जानकारी मिलती रहेगी। तो वापस में आप जो बचे हुए उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रुप में मैंने चैट बॉक्स में मैंने ग्रुप के लिंक शेयर कर दिए, कृपया ज्वाइन कीजिएगा। और जो सेशन है हमारा जो 499 का, बहुत बढ़िया अमाउंट ली है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा। जिन्होंने पेमेंट किया है उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्क्रीन शॉट यहाँ पे शेयर करो, ताकि मैं एक ग्रुप में उनको ऐड कर सकूं। आप सभी को धन्यवाद, आप ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत अच्छे लोग थे।
कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सर थोड़ी देर के लिए जुड़ नहीं पा रहे थे, उसके लिए हमारी तरफ से सभी के लिए सॉरी। और आगे भी हम ऐसे फ्री सेशन पेड सेशन देते रहेंगे, आप ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर जताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी फ्री सेशन में, किसी पेड सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली एंड डू मैक्सिमम बिजनेस। खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि सही मायनों में पैसे का इंपॉर्टेंस आप लोगों की लाइफ में ना रहे। कभी भी ऐसा ना हो कभी कोई चीज खरीदने के पहले आपको मुड़ के सोचना पड़े, कभी किसी सेशन को ज्वाइन करने के पहले सोचना पड़े। यही चाहूंगा, इसी सोच के साथ आज का सेशन खत्म करता हूं। अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप इज ओपन फॉर ईच वन ऑफ यू मे आस्क व्हाटएवर यू फील लाइक। आज के लिए बस इतना ही। आपको रिकॉर्डिंग, पीपीटी एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट देयर ओनली। चलिए आनंद सर, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।